Just 61 some moments with each oath. आर अब आगे। वीनू ने हैरानी से शिवांश को देखते हुए कहा, कैसी ट्रीट? आपको पापा बोला है, मुझ थोड़ी। बोलकर वीनू ने अपना चेहरा लटका लिया। उसे ऐसे मून बनाते देख शिवांश ने कहा, जलन हो रही है। वीनू ने शिवांश की गोद से खड़े होते हुए कहा, हाँ थोड़ी सी। ये सुन शिवांश मुस्कुराने लगा। आई एम प्राउड माई सेल्फ। वीनू ने आंखें चढ़ाकर उसे देखा। इसमें खुद पर प्राउड करने की क्या बात है, ये बताएं। अरे इतनी प्यारी बेटी है मेरी, प्राउड तो होगा ही ना खुद पर। वीनू ने शिवांश को घूरते हुए कहा, मेरी? अरे यार तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? चलो हमारी। चलो हमारी। आपने 9 महीने अपनी कोख में रखकर इतना दर्द सहकर उसे जन्म दिया कि चलो हमारी। शिवांश ने अपनी स्माइल छिपाते हुए वीनू के कंधे पर हाथ रख उसे अपने करीब किया। यार वो सब भूल जाओ, हमारी ट्रीट पर ध्यान दो ना। आपको पापा बोला है आप ट्रीट दोगे। ओक फाइन चलो। इस वक्त वीनू के कहने पर शिवांश ने कहा, प्लीज कुछ टाइम सिर्फ तुम्हारा और मेरा। अब तुम दिन में काम करती हो, बच्चों के साथ रहती, फिर शाम में बच्चे खाना उनका वर्क, उसके बाद थक कर सो जाना। तुम्हारा सारा टाइम सबको जा रहा है, मेरा टाइम। वीनू ने हाँ में सिर हिलाया। सॉरी हम एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे, आप फिर भी देते हैं थोड़ा बहुत टाइम। मैं बिल्कुल नहीं कर पा रही। शिवांश वीनू का हाथ थामे उसे लेकर आया, किसी को मसाज कर फोन साइलेंट कर पॉकेट में डाला। उसने बाहर आकर इधर उधर देखा, वीनू को बाहों में उठा लिया। वीनू ने उसके गले में हाथ डालते कहा, क्या कर रहे हैं? शिवांश ने कहा, बच्चों के पास। पूनम रुक जाएगी, तुम्हारी पाजेब शोर करेंगे। डैड ने सख्ती से मना किया है बिना गार्ड्स के जाने को। 1 मिनट आप विदाउट सिक्योरिटी जाएंगे? शिवांश ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, वरना सबको ट्रीट दूं। मुझे कहीं नहीं जाना। वीनू उतरने लगी। शिवांश ने का लॉक करते हुए कहा, मैं हूं ना, तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? अपने लिए नहीं आपके लिए डर लग रहा है। आपके साथ मैं सेफ हूँ, लेकिन आपका क्या? उद्धरण चिन्ह। शिवांश ने एक स्माइल के साथ वीनू की देखा का स्टार्ट कर आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम सही कह रही हो। ये तुम अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूरती हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है जैसे तुम्हारे साथ मैं सेफ नहीं। वीनू ने आंखें बड़ी कर शिवांश को देखा, उसके कंधे पर मारते बोली, आप बहुत बुरे हो। शिवांश हंस दिया। एक हाथ से उसने वीनू की खींच अपने गोद में बिठा लिया। क्या कर रहे हैं? कार कन्वर्टेबल थी। शिवांश ने कन्वर्ट की और ऑटो मोड में डाला। ठंडी हवा वीनू के शरीर को छूकर गई। उसने शहरते हुए खुद को शिवांश में छिपाने की कोशिश की। लग रहा है सर्दियां आने वाली हैं। शिवांश ने उसके होठों पर लाइट किस करते हुए कहा, आई लव विंटर। वीनू ने सिर उठाकर उसे देखा, वो मुस्कुरा रहा था। वीनू ने कहा, क्यों? शिवांश ने अपने लोअर लिप को बाइट करते हुए कहा, क्योंकि मेरी बीवी को सर्दी बहुत लगती है। शिवांश को घूरते हुए वीनू ने उसके सीने में सिर छिपा लिया। अगर आप ऐसी बातें करेंगे तब मुझे नींद आने लगेगी। नो यू कांट स्लीप। हमारी लेट नाइट डेट का क्या होगा? वीनू ने सिर उठाकर शिवांश को देखा, आपकी डेट्स ऐसी क्यों होती हैं? वे वक्त बेवजह। शिवांश ने एक जगह लाकर का रोकी। वीनू को उठाकर उसकी सीट पर बिठाते हुए कहा, 2 मिनट रुको। शिवांश जल्दी से गया। सामने आइसक्रीम शॉप थी, वहां से आइसक्रीम लेकर आया। वीनू को देते हुए कहा, जल्दी पकड़ो, वहां कुछ लोग थे, उन्होंने मुझे पहचान लिया। वीनू ने देखा लोग अपना फोन लिए शॉप से बाहर आ रहे थे। शिवांश कार तेज स्पीड में लेकर वहां से निकल गया। वीनू उसकी हालात पर हंसने लगी। कोई और वक्त होता तब वो रुक जाता, अभी नहीं। एक बीच के पास आकर शिवांश ने कार रोकी। दूर तक फैला समुंदर, ठंडी ठंडी हवाएं, बहुत अच्छी वाइब दे रहा था। शिवांश कार से बाहर आया। दूसरी साइड से गेट खोलते उसने वीनू की बाहर आते इशारा किया। वीनू बाहर आई तब शिवांश ने उसे कमर से पकड़कर बोनेट पर बिठा दिया। खुद उसके सामने खड़ा हो गया। आइसक्रीम निकालते हुए वीनू ने एक शिवांश को दी। शिवांश ने वीनू की आइसक्रीम को देखते हुए कहा, मैं दोनों खाऊंगा। वीनू ने नाराजगी से शिवांश को देखा, फिर आप केवल 2 क्यों लाए? शिवांश ने वीनू की आइसक्रीम से खाते हुए कहा, थोड़ी तुम मेरी खाना, थोड़ी मैं तुम्हारी। वीनू के गाल लाल हो गए। उसने सिर झुकाते हुए अपनी आइसक्रीम को देखा, जिसे अभी अभी शिवांश ने खाया था। वीनू की कमर पर एक हाथ रख कार से टिक कर खड़े होते हुए शिवांश ने कहा, तुम शर्मा क्यों रही है? यू नो वाइफी यू आर टू नॉटी, ऐसे बैड थॉट अफ। वीनू ने घूरकर शिवांश को देखा, हद करते हैं आप ऐसी बातें। कितने गंदे हैं आप? वीनू के गाल पर किस करते शिवांश ने कहा, कितने गंदे। वीनू ने अपने चेहरे पर हाथ रखते कहा, अब मैं आपको आइसक्रीम नहीं दूंगी। शिवांश ने कहा, तुम नहीं दोगी तब मैं खुद ले लूंगा। ऐसे कैसे? वीनू पीछे होने लगी। शिवांश उस पर झुक रहा था। वीनू की धड़कनें इस वक्त बहुत तेज थी। उसके चेहरे पर बिखरते बाल, चांद की रोशनी में चमकता चेहरा। शिवांश के लिए वीनू के चेहरे से नजरें हटाना मुश्किल हो रहा था। वीनू पीछे होते होते बोनेट पर लेट गई। शिवांश उस पर झुका हुआ था। कांपते लबों से वीनू ने कहा, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, तुम मना कर रही थी न, बस वही ले रहा हूँ। शिवांश की वो काम एंड वेलवेट वॉइस वीनू के कानों में गई। वीनू को गूसबम्स आने लगे। उसने झुरझुरी लेते हुए शिवांश को देखा। शिवांश की स्माइल ऐसी थी वीनू सांस न ले सकी। उसकी वो भूरी आंखें जिनमें अनगिनत जज्बात लिए वो वीनू को देख रहा था। ऐसे न देखे। वीनू ने चेहरा दूसरी तरफ किया। शिवांश ने वीनू के चेहरे को पकड़ अपने तरफ किया। उसके चिन पर होंठ रखते हुए बोला, देख सकता हूँ, हक है मेरा। वीनू ने आंखें भींच ली। शिवांश ने वीनू के गालों को चूमते उसके माथे पर होंठ रखे। आई एम सॉरी डॉट। ये सुन वीनू हैरानी और असमंजस में से शिवांश को देखने लगी। शिवांश के कंधे पर हाथ रखते वीनू ने कहा, ये किस लिए? शिवांश ने वीनू के सीने पर सिर रख लिया। उस दिन के लिए जो मैंने कहा था, अनइंटेंशनली कहा था। मैं नहीं कह सकता, मैं नहीं कहना चाहता, मुझे कोई हक नहीं है ये बोलने का। तुम्हारा हक है, तुम जो चाहो जब चाहो मुझसे मांग सकती हो, बेझिझक पूरे हक से।
अगर आप न दे तब। शिवांश ने सिर नहीं उठाया। वीनू समझ रही थी वो नजरें मिलाने से कतरा रहा है, खुद को मुलजिम मान रहा है। शिवांश ने वैसे ही कहा, अगर मैं न दूं तब तुम मुझ पीट पीट कर ले लेना। क्या ले सकती हूँ मैं? शिवांश ने वीनू के हाथ को थामते हुए कहा, मेरी जान भी। वीनू ने शिवांश का सिर उठाकर उसे अपने तरफ देखने पर मजबूर किया। फिर बड़े घाटे का सौदा है ये। आई एम सॉरी, तुम जो कहोगी। जैसे कहोगी मैं सब लाकर दूंगा, मगर अभी तुम मना मत किया करो। वीनू ने शिवांश के माथे पर होठ रखते हुए कहा, इसलिए मना नहीं करती कि आपने वो सब कहा या आपसे नाराजगी है, बल्कि इसलिए करती हूँ क्योंकि आपके होते हुए किसी चीज को मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आप कहने से पहले ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। शिवांश वीनू को देखने लगा। वीनू ने सिर उठाकर शिवांश के होठों पर होंठ रखे और दूर होने लगी। उसके सिर के पीछे हाथ रख शिवांश ने नमे सिर हिलाते हुए वीनू की अपने और करीब किया। वीनू की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो रोड पर थे। कुछ दूरी पर गिरीश गार्ड के साथ खड़ा था। सब तरफ से इस एरिया को शिवांश के गार्ड्स ने कवर कर रखा था। गिरीश कान पर फोन लगाए पीहू की गुस्से से भरी आवाज सुन रहा था, फिर भी उसकी नजरें आसपास ही थीं। जैसे ही शिवांश निकला था, उसे ध्रुव ने कॉल कर उसके पीछे जाने को कहा। ये गिरीश की ड्यूटी थी, उसे हर हाल में करना ही था। शिवांश नीचे खड़ा था। वीनू उस पर झुकी हुई थी। दोनों एक दूसरे को डीपली किस कर रहे थे। शिवांश वीनू से दूर हुआ। वीनू गहरी सांसें लेते हुए शिवांश को देख रही थी। उसका गुलाबी चेहरा और फड़फड़ाती पलकें किसी की भी जान लेने के लिए काफी था। वीनू के गाल पर हाथ रखते शिवांश ने उसके गले पर होंठ रखे। इस एहसास से वीनू ने अपनी साड़ी को मुट्ठी में भर लिया। वो तेज तेज सांसें ले रही थी। शिवांश ने अपना हाथ वीनू के हाथ तक ले जाते हुए उसकी मुट्ठी को खोल दिया और उसके फिंगर्स में अपनी फिंगर्स उलझा ली। अंश, हमें हमें घर चलना चाहिए। शिवांश ने एक नजर वीनू पर डाली। उसकी मदहोश आंखों में छाई खुमारी देख वीनू ने अपना गला गीला किया। शिवांश ने वीनू को खींच अपने करीब करते उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसे लेकर कार में आ गया। कुछ घंटे बाद बारिश का मौसम हो गया था। गिरती व फिसलते हुए शीशों पर लकीरें बना रही थी। अचानक से एक तेज आवाज के साथ कार के बोनेट पर एक गोली आकर लगी। सारे गार्ड्स अलर्ट हो गए। इंस्टा आई डी mine_लेखनी_62 दे इंक्रीज्ड योर ब्यूटी किडनैप्ड। अब आगे। इस आवाज पर सारे गार्ड्स अलर्ट हो गए थे। शिवांश जो वीनू के सीने पर सिर रखे बैठा था, उसने झट ऐस वीनू को अपनी आगोश में लेते हुए उसके चेहरे को देखा। वीनू जो नींद की झपकी ले रही थी, वो चौंक कर उठी थी। का बुलेट्स प्रूफ थी। शिवांश ने वीनू के बाल उसके चेहरे से हटाते कहा, रिलैक्स। वीनू घबराते हुए बोली, ये कैसी आवाज थी? हम घर चलते हैं। ठीक है, तुम खुद को ठीक करो, हम घर चलते हैं। शिवांश कह वीनू से रहा था। उसकी नजरें बाहर थी। जब शिवांश बाहर जाने लगा तब वीनू ने कहा, नहीं, आप यहीं से का स्टार्ट करें। शिवी, मुझे देखने दो, हो सकता है कुछ और हो। वीनू ने नमे सिर हिलाया। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गोली की आवाज है। शिवांश अपना हाथ छुड़ाकर बाहर आ गया। अगले ही पल एक आवाज और आई। वीनू चीख पड़ी। उसने गेट खोलने की कोशिश की, लेकिन शिवांश ने लॉक कर दिया था। अंश अंश खोले, मुझे आपके साथ आना है। वही बाहर शिवांजस ने अपने आसपास इतने गार्डा को देखा। उसने उन्हें भौहें उठाकर देखा। गिरीश जो कुछ दूरी पर गया था। बॉस, यहाँ सेफ नहीं है, हमें निकलना चाहिए। बोलते हुए उसकी नजर शिवांश के चेस्ट पर गई। उसकी आवाज धीमी हो गई, बॉस आपको फार्म हाउस छोड़ देते हैं। हु आस्क यू? डॉट। बोलते हुए शिवांश की नजरें सामने की तरफ थी। किसने तुम्हें मेरे पीछे आने के लिए बोला था? बोलते हुए शिवांश ने गिरीश की गन ली। कोई भी क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करने देता है। मैं और मेरी बीवी शहद हूँ और ये सब 20 जहाँ देखो पीछे पीछे चले आते हैं। कौन है यहाँ? बॉस, कोई नहीं दिख रहा है। आगे तक गार्ड्स गए। शिवांश ने ध्यान से देखा। एक रेड डॉट का पर पड़ रहा था पीछे ले शीशे पर। शिवांश ने उस रेड रे को देखा। गिरीश शिवांश के मूव ऑब्जर्व कर रहा था। उसके लिए समझ पाना मुश्किल था कि शिवांश के दिमाग में चल क्या रहा है। तभी शिवांश ने सामने देखते हुए शूट किया। अगले जी पल किसी के पानी में गिरने की आवाज आई। शिवांश ने अपने गार्ड्स को ऑर्डर दिया, गो एंड फाइंड। आई थिंक पीछे नदी है। शिवांश ने गन उसकी तरफ उछालते कहा, मेरा पीछा छोड़, अपनी बीवी का पीछा करो वरना डिवोर्स हो जाएगा। गिरीश ने सदमे से शिवांश को देखा, जो उसे आंखों से ही बॉन कर का में बैठ गया। वो डैमेज है, आप जस्ट शट अप। शिवांश ने पीछे का दूर खोला। वीनू सामने को लुढ़क गई। शिवांश ने जल्दी से उसे गिरने से संभाला। क्या कर रही थी? वीनू ने रूंधे गले से कहा, आपको आवाज दे रही थी, आप सुन ही नहीं रहे थे। शिवांश ने वीनू को बाहर निकाला। उसके लाल हो चुके चेहरे को देखा। क्यों इतना स्ट्रेस लेती हो? कहा ना कुछ नहीं था। कौन था वो और क्या हुआ यहाँ? आपने क्या किया? वो बस एक पागल सांड था। झूठ बोल रहे हैं ना आप? शिवांश ने वीनू को पैसेंजर सीट पर बिठाया। खुद ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोला, सच कह रहा हूँ, लगता है वो पागल सांड अपनी बीवी से लड़कर आया था, इसलिए हम पर गुस्सा निकाल रहा था। वीनू सोचने लगी। शिवांश ने उसके चेहरे को देखा। सब तरफ सर्टन लगे हुए थे, इसलिए वीनू को बाहर का कुछ नहीं दिखा कि शिवांश ने क्या किया। शिवांश ने एक चॉकलेट बॉक्स निकालकर वीनू को दिया। वीनू ने शिवांश को देखा। वो मुस्कुरा रही थी। आपने पहले क्यों नहीं दिया? मैं अब तक सारी खा जाती। वीनू ने जल्दी से एक बाइट लिया। शिवांश ने झुककर वीनू के गाल पर बाइट किया। अगर तुम ये खाती तब मैं तुम्हें कैसे खाता? वीनू ने अपना सिर झुका लिया। उसके गाल लाल होने लगे थे। ये देख शिवांश हंसने लगा। वीनू मुंह बनाए खाने लगी। ओ गॉड शिवी, तुम आज तक कितना शर्माती हो। शिवांश वीनू का ध्यान हटाने में कामयाब हो गया था। उसने बैक व्यू मिरर में देखा। गिरीश अभी तक वही था, मतलब कुछ तो था वहाँ। नदी के उस पर एक इंसान तैरता हुआ पानी से बाहर निकला। उसके हाथ से खून तेजी से निकल रहा था। दूसरी तरफ सुनसान कच्ची सड़क थी। उसे तेज तेज कदमों की आवाज आ रही थी। उसने एक बार पलट कर देखा। सामने उसे एक लड़का दिखा जो बोनेट पर बैठा बियर पी रहा था।
हे लिस्टन हेल्प मी डॉट। उसने सिर उठाकर देखा, अपने सामने भीगी हुई बला सी खूबसूरत लड़की को देख उसकी आंखों में चमक आ गई। हेल्प मी वाई। अपनी शर्ट निकालते उस लड़की ने कहा, यू हेल्प मी, आई गिव यू व्हाट दैट यू वांट। एक नजर वीनू को देख शिवांश ने उसकी सीट को एडजस्ट किया। वीनू नींद में झपकियां ले रही थी। कुछ ही देर में वीनू के हाथ से चॉकलेट छूट गई और वो सो चुकी थी। शिवांश ने चॉकलेट उठाकर साइड रखी, अपनी आस्तीन से वीनू का चेहरा साफ किया। वीनू के नेक और कॉलर बोन पर बने बाइट मार्क्स देखते हुए उसके होठों पर गहरी मुस्कुराहट आ गई। दे इंक्रीज्ड योर ब्यूटी। पैलेस पहुंचकर शिवांश ने वीनू के अपने बाहों में उठाया, उसे लेकर अंदर आया। सीढ़ियों पर ही उसे ध्रुव मिल गए, जो उसे बुरी तरह घूर रहे थे। गुड नाइट डैड। ध्रुव को घूरते हुए कहा, इट्स गुड मॉर्निंग बेटा, आइंदा अगर आधी रात को मेरी बहू को ऐसे लेकर गए तब टांगे तोड़ दूंगा। शिवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, डैड आधी रात को बीवी के बिना मैं क्या करूंगा। ध्रुव ने बुरी तरह उसे देखा। अगर वीनू अभी सो नहीं रही होती तब ध्रुव सच में उसे पीट देते। अपने जासूस मेरे पीछे न लगाएं डैड। ध्रुव ने कहा, आगे से ये लापरवाही और ये हरकत हुई तब अपने पोते पोती और बहू को लेकर राजस्थान चला जाऊंगा, फिर तुम यहीं रहना। शिवांश ने साइड होते हुए कहा, नाइस जोक डैड। ध्रुव दांत पीस कर रह गए। देखना एक दिन तुम्हारी औलाद भी तुम्हें इसी तरह तंग करेगी, अपनी लाइफ खतरे में डाल डालकर। शिवांशा हंसकर चला गया। ध्रुव ने अपने शब्दों पर गौर किया, फिर जल्दी से तौबा करते बोल, भगवान ना करे ये तो पागल आदमी है। शिवांश रूम में आया, सामने देखते हुए चौंक गया। ऋषु किसी भूत की तरह बेड पर बैठा उसे घूर रहा था। उसे देखकर लग रहा था अभी अभी उठाओ। तुम जाग गए, ऋषु ने लुढ़कते हुए कहा, सुबह मुझे भी आइसक्रीम चाहिए, अकेले अकेले खा आए। शिवांश ने हैरानी से उसे देखा, इसे कैसा पता चला, लेकिन तब तक ऋषु फिर से नींद में पहुंच चुका था। शिवांश ने वीनू की बेड पर लिटाया, फिर खुद बाथरूम में चला गया। जन चेंज कर वापस आए तब तक ऋषु बनी को हग किए सो रहा था। शिवांश उनके पास आकर लेट गया। अगली सुबह सब मंदिर में थे। वीनू आरती कर रही थी, रिद्धव उसका पल्लू पकड़े खड़ा था। सॉफ्टी शिवांश की गोद में थी, ऋषु उनके साथ खड़ा था, साथ साथ आरती गा रहा था। अनिका ने ध्रुव के कान के पास आते हुए कहा, हमारे बेटे की फैमिली कितनी प्यारी है ना। ध्रुव ने हाँ में सिर हिलाया। बेटा और बेटी दोनों की फैमिली बहुत अच्छी है, बस वंश और संभल जाए। वीनू आरती करके सबको प्रसाद देने लगी। उसने रिद्धव को आरती और लड्डू दिया, उसके बाद ऋषु को आरती देने लगी। तभी ऋषु ने लड्डू को देखते हुए 2 लड्डू उठाकर दोनों एक साथ मुंह में रख लिए। वीनू ने आंखें बड़ी कर उसे देखा। रिद्धव ने ऋषु को घूरते हुए कहा, एक लेना था। ऋषु का मुंह फूल गया था, उसके गाल बाहर की निकल गए, उससे बोला नहीं जा रहा था। इस वक्त वो बहुत क्यूट लग रहा था। ध्रुव ने उसे आवाज दिया, ऋषु। उसने ध्रुव की तरफ देखा, तब ध्रुव ने फोटो क्लिक कर लिया। रिद्धव ने कहा, मॉम मुझे भी 2 प्रसाद चाहिए। अनिका ने उसे गोद में उठाते हुए कहा, आओ मेरा बच्चा, मैं देती हूँ। सॉफ्टी शिवांश के कानों को पाकर ऊपर होने की कोशिश कर रही थी। शिवांश ने कहा, मेरी सारी औलादें बहुत शैतान है। माँ न ननन। ये सुनते हुए शिवांश ने सॉफ्टी को देखा, न मेरा बच्चा बहुत सीधा है, बहुत सीधा। वीनू ने न में सिर हिलाया, वहां से चली गई। शिवांश ऑफिस में था, उसका फोन रिंग किया। बरखा का कॉल देखते हुए शिवांश ने कॉल रिसीव की, क्योंकि वो शिवांश को कभी कॉल नहीं करती थी। देवर जी रोने की आवाज सुन शिवांश ने कहा, इज एवरीथिंग फाइन भाभी। नहीं नहीं शिवांश, वेद स्कूल गया था, शाम होने की आए, वापस नहीं आया। मैंने स्कूल जाकर देखा, हर जगह देखा, वो नहीं है। गार्ड ने बताया एक ब्लैक का आई थी जिसमें वेद गया है। डोंट यू वरी, मैं देखता हूँ, रात तक वेद आपके पास होगा, कुछ नहीं होगा उसे। मेघ जो शिवांश के ऑफिस में ही था, भागता हुआ शिवांश के केबिन में आया। शिवांश, मेघ की किसी ने किडनैप कर लिया है। शिवांश ने उसे हाथ दिखाकर चुपने का इशारा किया। कॉल कर किसी से। गुस्से में बोला, मेरा भतीजा कहाँ है। उधर से किसी के हंसने की आवाज आई। 63 डोंट वेट फॉर मी इफ आई डोंट रिटर्न। अब आगे। मेघ परेशानी से शिवांश को देख रहा था, जिसने गुस्से में फोन टेबल पर फेंका था। मेघ ने शिवांश को उठते देखा। क्या हुआ शिवांश। शिवांश ने गुस्से से सिर हिला दिया, फिर वहां से आगे बढ़ गया। मेघ शिवांश के पीछे आया। हम कहाँ जा रहे हैं। मेघ के सवाल पर शिवांश ने उसे जवाब दिया, वेद को लेने। उससे आगे मेघ ने कुछ नहीं पूछा। कुछ वक्त बाद गाड़ी एक विला के सामने आकर रुकी। गार्ड ने गेट खोला। शिवनाशकी का अंदर आई। शिवांश का से बाहर आया। सामने से रुद्रम आ रहा था, वो कैजुअल में था। अपने हाथ में पकड़े गन को गार्ड के तरफ उछालते हुए उसने कहा, खुशामदीद राठौड़। वेद कहाँ है। मेघ ने हैरानी से शिवांश को देखा। एक पल में उसे सब समझ आ गया। मेघ के चेहरे पर गुस्सा दिखने लगा। आगे बढ़कर उसने रुद्रम के कॉलर पकड़ते हुए कहा, हाउ डरे यू ब्लडी मॉन्स्टर, यू किडनैप्ड माय सोन। शिवांश ने आंखें बंद कर चेहरा दूसरी तरफ किया। अगले जी पल मेघ की चीख वहां गूंज गई। रुद्रम गुस्से में मेघ की देख रहा था। उसने मेघ का हाथ पकड़कर मरोड़ दिया था। यू बास्टर्ड लीव मी शिवांश। मेघ ने शिवांश को तरफ देखा। अगले ही पल शिवांश ने रुद्रम के फेस पर पंच मारा और रुद्रम ने मेघ का हाथ छोड़ दिया। अपने होठों के किनारे से निकलते खून को देखकर रुद्रम ने शिवांश को देखा, जो मेघ का हाथ देख रहा था। नाजुक बच्चे संभाल कर चलते हैं, पत्थर को हाथ नहीं लगाते वरना उनका हाथ टूट जाता है। मेघ बुरी तरह रुद्रम को घूर रहा था। रुद्रम ने अपने गार्ड को देखते हुए कहा, डॉक्टर को कॉल करो, कहना एक बच्चे के हाथ में मोच आ गई है। कहकर रुद्रम शिवांश को देख गार्डन की तरफ चला गया। मेघ ने अपने दांत पीसते हुए कहा, शिवांश मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। शिवांश ने उसके हाथ पर अपना रुमाल बांधते हुए कहा, पहले अपने टूटे हुए हाथ को ठीक करो, देखभाल कर हाथ चलाया करो। उसने वेद को किडनैप किया है। मेघ की बात पर शिवांश ने कहा,
किडनैप नहीं किया है, उसे अपने घर लाया है, आई एम श्योर सही से रखा होगा। अपनी आंखें छोटी कर मेघ ने शिवांश को घूरा। जायदा दोस्ती नहीं हो रही, आकाश को बताता हूँ। शिवांश ने गहरी सांस ली। मेघ के अंदर का जासूस दोस्त जाग गया था। कह देना, वो तुमसे बेहतर समझ सकता है। बचा कुचा खून शिवांश जलाकर चला गया। मेघ ने पैर पटकते हुए उसे देखा। शिवांश गार्डन में आया। सामने ही वेद जमीन पर बैठा आशना केरी साथ खेल रहा था। उसकी किसी बात पर हंस रहा था। आशना अपने गालों पर हाथ रखे वेद को देख रही थी। वेद ने उसकी नाक खींची तब वो चिढ़ गई। शिवांश को वीनू की याद आई। रुद्रम ने शिवांश को सीट ऑफर्स की, लेकिन उसने मना कर दिया। वेद, चाचू, मीट माय न्यू फ्रेंड आशु। आशना ने सिर उठाकर शिवांश को देखा। वेदू, सुंदर लड़का, बैड मैनर्स आशु। वेद, लेट्स गो, आपकी मॉम परेशान हो रही है। वेद हो अब तक खुश था, उसके चेहरे पर परेशानी दिखने लगी। उसे अब वर्षा का ख्याल आया। यस चाचू, लेट्स गो, मॉम मस्ट बी वरीड अबाउट मी। लेकिन आशना ने वेद का हाथ पकड़ लिया। नहीं एल, आशु, मेरी मॉम वेट कर रही है। आशना की आंखें भर आई। शिवांश ने गहरी सांस लेकर दूर बैठे रुद्रम को देखा, जो मंद मंद मुस्कुरा रहा था। उसने आशना की गोद में उठा लिया। हे लिटिल गर्ल, आप हमारे साथ चलो। ये सुनते ही रुद्रम अपनी जगह खड़ा हो गया। कुछ देर बाद मेघ, वेद और शिवांश राणा विला से निकल आया। मेघ ने वेद को घूरते हुए कहा, यहाँ तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मजे कर रहे थे, मेरी भाभी का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। वेद का पूरा चेहरा लाल पड़ गया। उसने अपने कान छुड़ाने की कोशिश की। नहीं नहीं चाचू, क्या बोल रहे हैं चाचू, वो मेरी दोस्त है, जीएफ नहीं। शिवांश ने कहा, उसे क्यों तंग कर रहे हो। वेद के कान तक लाल पड़ गए। वो शिवांश से नजरें चुरा रहा था। मेघ ने वेद के सिर पर मारते हुए कहा, शर्मा ऐसे रहा है जैसे लड़की ने प्रपोज कर दिया हो। चाचू, एक कार जिसके आसपास गार्ड्स थे। गिरीश ने गेट खोला। अंदर देखते हुए उसने बाहर खड़े शिवांश की तरफ गर्दन की। अभय ने झांकते हुए कहा, व्हाट यू। वो जल्दी से बाहर आया। शिवांश ने कहा, फाइंड हर। अभय ने शिवांश को देखा। नारी प्रजाति बहुत खतरनाक हो रही है। बैकसीट पर एक लड़के की नेक्ड डेड बॉडी थी। उसके गले से खून निकलते हुए पूरी कार में था। देखकर हो लग रहा था कि किसी धारदार चीज से उसका गला काटा गया था। शिवांश ने कहा, हु इज शी, व्हाट डज शी वांट फ्रॉम अस। अभय ने नमे सिर हिलाया। उसने कहा, नॉट अस ओनली फ्रॉम यू। उसे आपसे कुछ चाहिए, पता लगाओ। अभय ने कहा, मेरा क्या प्रॉफिट है, वैसे भी मैं आपसे अच्छे ताल्लुक के नाते प्रॉफिट के बल पर काम कर रहा हूँ। यू इसका मतलब ये नहीं करता ही रहूं। शिवांश ने जबड़े भींचते हुए उसे देखा। तुम बिना मतलब के अपने बच्चों को चॉकलेट नहीं देते हो, मेरे लिए कुछ करोगे। अभय ने चिढ़ते हुए देखा। ऐसे न देखो वरना बता दूंगा। यंग लेडी को आप किसी लड़की को ढूंढ रहे हो। शिवांश ने उसके पैर पर पैर मारा। व्हाट यू वांट रफर। अभय ने कूदते हुए कहा, आपका मालदीव वाला विला कुछ टाइम के लिए चाहिए, बीवी के साथ बच्चों को लेकर ट्रिप पर जाऊंगा। शिवांश ने घूरकर उसे देखा, फिर कहा, आई वांट डिटेल्स। वहां से निकल गया। अभय ने उस बॉडी को देखते हुए कहा, बहुत चालाक थी, सेटिस्फाइड होकर निकली है। गिरीश ने हैरानी से उसे देखा, फिर उसको कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि ये अभय था जो कुछ भी कह सकता था। बालकनी में बैठा शिवांश किसी गहरी सोच में था। जो हो रहा था वो उनके बारे में सोच रहा था। सब अचानक नहीं था, वेल प्लान था। जो आग आर्ट गैलरी में लगी थी, उसकी फुटेज में भी कोई लड़की ही थी। उसके बाद शिवांश को याद नहीं आया। उसने उलझन में अपना सिर झटका। ये अकेले शिवांश के पीछे नहीं पड़ी थी, मतलब उसे वीनू की भी। शिवांश सीधा होकर बैठ गया। अब उसे ध्यान आया, वो सॉफ्टी को लिए बैठा था। सॉफ्टी सिर उठाकर शिवांश को देख रही थी। आज सॉफ्टी शांत थी, क्योंकि उसे हल्का फीवर था। उसे टपकते हुए शिवांश ने सॉफ्टी के ब्लैंकेट को सही किया। तभी उसके सामने एक कॉफी का मग आया। शिवांश की नजर कप पर नहीं, उस कप को थामे हाथ पर गई। उस गोरी कलाई में लाल चूड़ियां बहुत भांति थी। वीनू की फिंगर्स बहुत खूबसूरत थी। ले। शिवांश वीनू की आवाज से होश में आया। उसे अपनी बीवी पर लाल कलर बहुत ही प्यारा लगता था। वीनू ने शिवांश को देखते हुए कहा, मुझे नहीं अपनी कॉफी देखे, लेकिन मुझे सिर्फ तुम्हें देखना है। वीनू ने नमे सिर हिलाया। मिसेज खन्ना गायब हो गई, जो आप आधे टाइम से ऑफिस से लौट आए। बड़े साल बाद तुम्हें उनकी याद आई। वीनू मुस्कुरा दी। बड़े टाइम बाद किसी को ख्यालों में खोया देखा है। शिवांश ने कॉफी का सीप लेते मुस्कुरा कर देखा। कल रात के ख्यालों में खोया सोच रहा था, काश हर रात ऐसी हसीन हो। वीनू का मुंह बंद हो गया। उसने कुछ नहीं कहा। सॉफ्टी को अपनी गोद में लेते हुए वीनू ने कहा, बहुत ठंडी हवा चल रही, मुझे गर्माहट का एहसास हो रहा है। वीनू का चेहरा यहाँ तक गर्दन तक लाल हो गई। उसने शिवांश से नजरें चुराई। शिवांश हंस दिया। उसने वीनू को एक हाथ से पकड़ अपने पास खींच लिया। कुछ वक्त ऐसे ही रहो, आप मुझे बहुत तंग करते हो। अच्छा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। अच्छा सुनो। अच्छा सुनाए। शिवांश फिर हंसा। मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, कुछ अर्जेंट काम है, तुम पैकिंग कर लेना, हम लोग मेघालय जा रहे हैं। वीनू की आंखों में चमक आ गई। सच्ची। उसकी नाक खींचते हुए शिवांश ने कहा, सच्ची। वीनू बुरी तरह चिढ़ गई। ऐसे न करा करें, नाक टूट गई तब। डोंट यू वरी, मैं तुम्हें सुपर्णखा नहीं बनने दूंगा। अचानक उन्हें सॉफ्टी के हंसने की आवाज आई। वीनू ने दोनों बाप बेटी को हंसते हुए देखकर मुंह बना लिया। 2 दिन बाद वीनू पैकिंग कर रही थी। ऋषु और रिद्धव उसे सामान लाला कर दे रहे थे। वीनू ने कह हो गया। ऋषु ने कहा, अभी नहीं। सॉफ्टी को बैग में बिठा दिया, जो कब से उन्हें परेशान कर रही थी। पैक हर। सॉफ्टी घूर घूर कर ऋषु की देखने लगी। उसने गुस्से में आवाजें निकाली। भू ई। ऋषु के बाल पकड़ लिए। मिष्टी अंधेरे कमरे में बेड से टेक लगाए बैठी थी। उसका चेहरा गुस्से से फूला हुआ था, आंखें आंसुओं से भरी हुई, कभी भी रोने की तैयार। बाथरूम का दरवाजा खुला। रुद्रम रेडी होकर निकला। अगर मैं न लौटूं तब मेरा इंतजार मत करना।
अभी कुछ टाइम तक चैप्टर अपलोड नहीं हो पाएंगे, बीच बीच में हो टैब भी छोटे हाई होंगे, कुछ रीजंस है, सोचा आपको बीटीए डन, च 64 यू डोंट लव मी। अब आगे। इस आवाज पर मिष्टी अपनी आंखों में नाराजगी लिए रुद्रम को देख रही थी। मिष्टी की लाल हुई आंखें देखकर अपने थम से मिष्टी के आंसू साफ करते हुए कहा, रोया ना करो, मुझे नहीं पसंद तुम्हारी आंख में आंसू, जानती हो ना ये तुम्हारे राणा जी को तकलीफ देते हैं। आप झूठे हैं, बहुत झूठे, आप मिष्टी को बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं। रुद्रम ने मिष्टी के हाथ को पकड़ा, तब मिष्टी ने रुद्रम से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रुद्रम ने मजबूती से हाथ थामते हुए मिष्टी की उंगलियों को अपने होठों से लगा लिया। तुम जानती ही मुझे तुमसे किस कदर मोहब्बत है, फिर आप बार बार खतरे का काम करने क्यों जाते हैं। रुद्रम मिष्टी को देख रहा था, वो आज भी उतनी ही मासूम थी, 2 बच्चों की मां होने के बाद भी उसमें न उतनी समझदारी आई थी और न ही मासूमियत कम हुई थी। ये सब रुद्रम की वजह से ही था। रुद्रम ने मिष्टी को मुस्कुराकर देखा, अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी फिर मैं ऐसे ही चला जाऊंगा, क्या पता। मिष्टी ने पलटकर अपने छोटे छोटे हाथों से रुद्रम का गला पकड़ लिया, अगर आपने फिर से बोला कसम से राणा जी आपका गला दबा दूंगी। मिष्टी की इस हरकत पर रुद्रम हंसने लगा, रहने दो मेरी जान। मिष्टी ने तेज से रुद्रम के सीने पर पंच किया, आह राणा जी। मिष्टी दर्द से अपना हाथ झटकते हुए कूद रही थी। रुद्रम ने आगे बढ़कर मिष्टी का हाथ थाम सहलाते हुए कहा, क्यों अपने हाथों को चोट पहुंचाती हो मेरी जान। मिष्टी झट से रुद्रम के गले से लगा गई, मैं आपको नहीं जाने दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। रुद्रम ने मिष्टी को अपने सामने करने की कोशिश की, लेकिन मिष्टी रुद्रम से दूर नहीं हुए। आप वो सब क्यों बोलते हैं, आप मुझे प्यार नहीं करते ना। जान से ज्यादा तुमसे मेरी सांसें चलती है मेरी जान, फिर आप वो कहकर क्यों जाते हैं। मिष्टी ने सिर पीछे कर रुद्रम को देखा। मिष्टी का चेहरा रो रो कर लाल पड़ गया था, बड़ी भीगी पलकें। रुद्रम ने मिष्टी का चेहरा साफ करते क्या हाल कर लिया है अपना, मेरी परवाह नहीं है तुम्हें, मैं तुम्हें क्या बोलकर जाता हूँ, हाँ याद आया, आई लव यू। मिष्टी वो शब्द दोबारा कहना भी नहीं चाहती थी। गुस्से में नाक फुलाते हुए रुद्रम को देखने लगी। इस वक्त मिष्टी रुद्रम को बहुत क्यूट लग रही थी। उसने मिष्टी के गाल को बाइट करते हुए कहा, वोना लव यू बैडली। मिष्टी रुद्रम को धक्का देकर बेड पर चादर सिर तक ओढ़ कर लेट गई। जब भी वो नाराज होती यही करती थी, अब कभी नहीं, हम एक दूसरे को प्यार कभी नहीं करेंगे, ये जुल्म न करो बीवी। मिष्टी के पास बैठते रुद्रम उसके सहलाने लगा। मिष्टी बार बार रुद्रम का हाथ झटक रही थी, मुझे पता है आप मुझे सुलाकर जाओगे। रुद्रम वही बैठा रहा, कुछ देर में मिष्टी सो गई। मिष्टी के माथे को चूम रुद्रम ने कहा, मैं उस जगह हूँ जहाँ ठहरने पर मौत है, पलटने पर भी मौत है, वरना तुम्हारे आंसुओं पर मैं सांस लेना छोड़ दूं। मत जाइए। रुद्रम ने गहरी सांस ली, फिर उठ। वीनू अपने सामने बैठी सॉफ्टी को घूर रही थी। सॉफ्टी इधर उधर भागने की कोशिश कर रही थी। उसने वीनू को दिखते हुए उसके बाल खींच कर कहा, पापा। अब वो बिल्कुल साफ पापा कहने लगी थी, पापा तुम्हें बचा लेंगे क्या, हाँ। सॉफ्टी पाउट बनाकर उन तीनों को देखने लगी, फिर उसने रिद्धव के हाथ पर काट लिया, आह मम्मा। वो सब फर्श पर बैठे थे, अपने घुटनों पर चलते हुए सॉफ्टी भाग गई, उसे खड़े होने आया था, अभी चल नहीं पाती थी। पापा पापा बोलते हुए सॉफ्टी बेड के नीचे चली गई, जिससे वीनू बुरी तरह घबरा गई। अंशी जल्दी बाहर आओ बेटा, चोट लग जाएगी। सॉफ्टी कोने में बैठी उन तीनों को घूर रही थी। बेडले नीचे बहुत कम जगह थी। वीनू ने ऋषु रिद्धव को देखा, बेबी उसे लेकर आओ न, चोट लगा लेगी। रिद्धव ने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं जा पाया। उसके बाद वीनू ने रिद्धव को देखा। रिद्धव ने कहा, शी इज नॉट का गुड गर्ल, नंबर डॉट। ये वर्ड सॉफ्टी ने पहली बार बोला था। वीनू ने परेशान होकर उसे देखा, बेबी बाहर आओ मम्मा के पास। सॉफ्टी आसपास कुछ ढूंढ रही थी। वीनू समझ गई वो कुछ मारने को ढूंढ रही है। ऋषु जाकर बेड पर बैठ गया, बैड गर्ल। वीनू ने अपने हाथ आगे बढ़ाए, बेबी जल्दी से बाहर आ जाओ ना, देखो मम्मा बुला रही है। सॉफ्टी ने नमे सिर हिलाया, उसके चबी चीक्स गुस्से से लाल हो चुके थे। वो अभी भी रिद्धव वीनू को घूर रही थी। भूई की बात नहीं मानोगी। सॉफ्टी ने नमे सिर हिलाते हुए खुद को हाथों से छिपा लिया, जिससे उसे कोई देखे ना। एक एक कर सब आ गए, कई सारी मेड, ध्रुव, अनिका, सबने सॉफ्टी को बाहर निकालने की कोशिश की। ध्रुव ने कहा, बेड इधर उधर किया तब उसे चोट लग सकती है। अनिका ने वीनू को देखते हुए कहा, ये यहाँ पहुंची कैसे। मम्मा नाराज होकर पहुंची है, मुझे डर लग रहा है, इसने खुद को चोट पहुंचा ली तब। कुछ नहीं होगा, हम फिर से कोशिश करते हैं। ध्रुव फर्श पर बैठ झुकते हुए बोले, हमारी शहजादी दादू की बात सुनेगी। सॉफ्टी ने अपने हाथ नहीं हटाए। प्रिंसेस ध्रुव ने शिवांश की तरह उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन सॉफ्टी ने हाथ हटाकर उन्हें देखा भी ना। वो अपने पापा की आवाज अच्छे से जानती थी। बेटा बाहर आओ, दादू आइसक्रीम लाए हैं। ये सुनकर भी मिष्टी ने कोई रिएक्ट नहीं किया। अंशु मम्मा ने चॉकलेट मिल्क शेक बनाया है ना, गंदा बच्चा ऋषु सब पी जाएगा। मी नॉट बैड बॉय, मी गुड बॉय डॉट। ऋषु बुरी तरह चीखा था। सबने परेशानी से एक दूसरे को देखा। वीनू को अब कोई रास्ता नहीं दिखा। उसने शिवांश को फोन किया, उसी वक्त दरवाजा खुला। सबने उस तरफ देखा। एक आवाज आई, प्रिंसेस। क्या शिवांश अपनी बेटी को मना पाएगा बाहर आने के लिए। यूट्यूब चैनल लिंक नम a fictional world dot https skeptical smiley face www.youtube.com/@fictionalworld dinstide mine underscore लेखनी underscore cha 65 I'll break your legs dot। अब आगे। सॉफ्टी झांक शिवांश के इधर उधर हो रहे पैरों को देख रही थी। थोड़ा आगे आते हुए उसने कहा, पा मेरा बच्चा, मेरी प्रिंसेस किधर है, मुझे दिख नहीं रही। वीनू अपने दिल पर हाथ रखे दूसरी तरफ से देख रही थी। सॉफ्टी धीरे धीरे आ रही थी।
पापा। सॉफ्टी की प्यारी सी आवाज पर शिवांश मुस्कुराने लगा, फिर वो बेड पर पैर लटका कर बैठ गया। कुछ देर में सॉफ्टी रेंगते हुए बाहर आई। उसने बैठकर अपने मुंह पर हाथ रखते हुए शिवांश को देखा। पापा, यही तो बोलती थी, वो सबसे ज्यादा यही लफज उसके मुंह पर रहता था। वीनू ने चैन की सांस ली। शिवांश ने उठकर सॉफ्टी को अपने गोद में उठा लिया। मेरी जान, मम्मा की इतना परेशान कर दिया आपने। सॉफ्टी ने शिवांश के चेहरे पर हाथ रखते हुए उसके चेहरे से अपना चेहरा सटा लिया। माय प्रिंसेस। वीनू ने सॉफ्टी को देखा। आपकी शहजादी ने अपने कपड़े गंदे कर लिए और आपके भी कर दिए, लाइए इसे मुझे दीजिए। ध्रुव ने कहा, ये तुम्हारी लाडली अपनी बुआ और माँ दोनों से ज्यादा शरारती है। शिवांश ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, मेरी रानी बेटी, जितनी चाहे शरारतें करो, पापा सब संभाल लेंगे। अनिका और ध्रुव चले गए। ऋषु आकर शिवांश के पैर से चिपक गया। शिवांश ने सॉफ्टी को बिठाकर ऋषु को उठाया, तब सॉफ्टी रोने लगी। शिवांश ने उन दोनों को बेड पर बिठाकर वीनू को हग कर लिया। दोनों नाराजगी से शिवांश को देख रहे थे। वीनू ने शिवांश के गले में हाथ डालते हुए कहा, आपकी बहुत याद आई। शिवांश ने वीनू के दोनों गालों को चूमते हुए कहा, अब तुम वहां चलकर बताना तुमने मुझे कितना किया। वीनू ने मुंह बनाकर शिवांश को देखा। मतलब आप यहाँ नहीं बताएंगे आपने मुझे कितना मिस किया। शिवांश के होठों पर ईवल स्माइल आ गई। उसे पता था वीनू नहीं समझ पाएगी। उसने हाँ में सिर हिलाया। मैं तुम्हें अनगिनत बार बताऊंगा मैंने तुम्हें कितना मिस किया। वीनू ने हाँ में सिर हिलाया। लेकिन अभी क्यों नहीं। शिवांश ने वीनू का सिर तीनों बच्चों की तरफ किया। अभी ये हम दो, हमारे तीन हमें देख रहे हैं। शिवांश की बात पर वीनू खिलखिलाकर हंस दी। आप भी ना। मैं अंशु की रेडी करती हूँ, आप भी चेंज करें। शिवांश ने हाँ में सिर हिला दिया। वीनू ने सॉफ्टी को अपनी गोद में उठाया। आ जाओ मेरी रानी बिटिया, आपके पापा आ गए, अब हम घूमी घूमी करने चलेंगे। ऋषु शिवांश का टैब लेकर उसमें कुछ देखने लगा, फिर वीनू को वहाँ के वेदर में बारे में बताने लगा। माँ। हाँ मेरी जान। वीनू ने पलटकर ऋषु को देखा, तब सॉफ्टी वीनू का चेहरा पकड़कर अपने तरफ करने लगी। वीनू ने कहा, बाबू एक मिनट, भूई कुछ कह रहा है। नी भूई नी। माँ हम कश्मीर क्यों नहीं जा रहे हैं। आते हुए शिवांश ने कहा, क्योंकि इस टाइम कश्मीर में भयंकर बर्फबारी हो रही है, वहाँ का मौसम ठीक नहीं है, हम नेक्स्ट ईयर चलेंगे। ऋषु ने हाँ में सिर हिलाया। तभी रिद्धव ने आते हुए कहा, डैड आई वांट एपीसी। व्हाई डू यू नीड एपीसी नाउ। डैड मुझे सीखना है, आई वांट टू डू कोडिंग एंड आल्सो वांट टू नो सम आई टूल्स डेवलपिंग। शिवांश ने हाँ में सिर हिलाया। मेघालय से लौटकर तुम्हें तुम्हारा पीसी मिल जाएगा। ऋषु ने तुरंत कहा, आई वांट टू डू शूटिंग एंड राइडिंग। शिवांश ने कहा, ओ पिद्दी, अभी तुम घोड़े के पैर तक नहीं राइडिंग करोगे और शूटिंग, तुम्हारी नाजुक कलाइयां गन का भार भी उठा पाएंगे। माँ, ऋषु ने चिक कहा था। शिवांश ने उसे घूरते हुए कहा, अगर इस पर जिद की तब टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। वीनू ने उसे घूरते हुए ऋषु से कहा, नो ऋषु, आप वो भी करोगे, अभी नहीं और कभी भी नहीं। फिर वो शिवांश के तरफ पलटी, अगर आपने इन दोनों को गन देखने के लिए अभी दी तब मैं आपकी टांगे तोड़ दूंगी। ये सुनते ही सॉफ्टी हंसते हंसते बेड पर लुढ़क गई। उसने शिवांश को देखते हुए कहा, तादे। शिवांश ने आंखें छोटी कर सॉफ्टी को देखा, बापा पर हंस रही हो। शिवांश ने सॉफ्टी को गोद में उठाया। वीनू की देखते हुए बोला, बीवी चले या यही हनीमून मनाने का इरादा है। रिद्धव ने शिवांश को देखते उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मीनिंग ऑफ हनीमून। शिवांश ने तिरछी नजर से वीनू को देखा। वो उसे ऐसे घूर रही थी जैसे अभी कीमा बना देगी। शिवांश समझ गया अकेले में उसकी अच्छी क्लास लगने वाली है। वीनू का हाथ पकड़े ऋषु ने चलते हुए कहा, इट्स मीन मीठा चांद। शिवांश ने अपने होठों को भींचते हुए मुश्किल से हंसी रोकी, फिर हाँ के सिर हिलाया। रिद्धव ने सिर घुमाकर ऋषु को देखा, यू आर इंटेलिजेंट माई बॉय। ओ कम ऑन, आई एम नॉट योर बॉय। डॉट। यस यू आर। डॉट। रिद्धव के कहने पर ऋषु ने नमे सिर हिलाया, नो आई एम नॉट। शांत रहो दोनों। वो हॉल में आया। दो सर्वनेट उनका सामान लेकर आए। अनिका ध्रुव से मिलकर शिवांश अपनी फैमिली के साथ वैकेशन पर निकाल गया। जब वो लोग मेघालय पहुंचे थे तब रात हो गई थी। ऋषु और सॉफ्टी सो गए थे। वीनू सॉफ्टी को गोद में लिए शिवांश के साथ आ रही थी। सॉफ्टी को एक मिनी ब्लैंकेट में लिए वीनू ने कहा, यहाँ का मौसम बहुत ठंडा है। शिवांश ने कहा, अभी रात है तब और ज्यादा लग रहा है। एयरपोर्ट से निकलते हुए उसकी नजर आसपास थी। वीनू की फिक्र हो रही थी, वीडियो बिना सिक्योरिटी के थे। वो जानती थी शिवांश के राइवल्स बस उसे अकेले पाने का मौका ढूंढते हैं। शिवांश की नजर कुछ दूरी पर खड़े एक इंसान पर गई। उसने वीनू को कामे बिठाया, लेट्स गो। कुछ ही देर में वो लोग होटल पहुंच गए थे। होटल राठौड्स का ही था। शिवांश ने एक फ्लोर खाली करा दिया था। रूम में आकर बच्चों को लिटाते हुए वीनू ने शिवांश को देखा, ये सब सो गए हैं, तुम चेंज कर लो, मैं इन दोनों की चेंज करा देता हूँ। वीनू ने शिवांश को देखते हुए कहा, वो आदमी कौन था। शिवांश हैरानी से वीनू को देखने लगा। 66 यू आर सेड्यूसिंग मी। डॉट। अब आगे। वीनू ने शिवांश के चेहरे पर हैरानी के भाव देखकर कहा, आपको मैं बेवकूफ लगती हूँ। शिवांश ने हाँ के सिर हिलाया, बहुत ज्यादा। वीनू ने जबड़े भींचते हुए शिवांश को देखा, जिस पर शिवांश ने कहा, दांत बहुत नाजुक है तुम्हारे, बाकी चॉकलेट खा। अपने भाई बहनों को दांतों में बिठाकर उन्हें बर्बाद करने की तैयारी कर ली है। वीनू ने कहा, कुछ कह ले, मेरा ध्यान नहीं हटेगा। ये कहकर वीनू उठकर दूसरी तरफ चली गई। शिवांश ने उसके पीछे आते हुए कहा, कोई नहीं था वो, मैं नहीं जानता उसे। वीनू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो दूसरी तरफ जाकर कपड़े निकालने लगी। अपना नाइट सूट निकालकर उसने कहा, अगर इस बार आपको एक कांटे चुभाने जैसी चोट भी लगी, कसम से छोड़ूंगी नहीं आपको। वीनू बाथरूम में जाने लगी। अरे बात सुनो मेरी, मैं वैसे भी नहीं चाहता तुम मुझे छोड़ो।
वीनू ने गुस्से में कपड़े शिवांश के ऊपर फेंके। आपको फिर से लड़कों में इंटरेस्ट आ गया है, इसलिए वो आपका कोई नया बॉयफ्रेंड था क्योंकि मेरे भाई तो अपनी लाइफ में बिजी है। शिवांश मुंह खोले वीनू को देख रहा था। सालों ने बदनाम कर दिया है मुझे। वीनू बालकनी में चली गई। वहां आते ही उसे ठंड का एहसास हुआ। वो नंगे पैर थी, ठंडी फर्श पर उसे कपकपी महसूस हुई। शिवांश ने कहा, कहीं एक जगह तो रुक जाओ। शिवांश के कॉलर को पकड़ उसे अपने तरफ करते हुए कहा, कहाँ रुकूं? शिवांश ने वीनू के कमर में हाथ डालकर उसे थोड़ा उठा अपने सीने से लगा लिया। यहाँ तुम बस यहाँ ठहरो। वीनू शिवांश को घूरने लगी। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। शांत हो जाओ, वो कोई नहीं था, मेरा सीक्रेट सिक्योरिटी गार्ड था। ऋषु को नहीं पसंद गार्ड आस पास रहे बस इसलिए। मैं चाहता हूँ बच्चे खुश रहे। आप ऐसे छिपा रहे थे जैसे आपकी नाजायज बीवी प्रेग्नेंट हो। शिवांश ने घूरकर वीनू को देखा। वीनू ने उसके गले में चेहरा छिपा लिया। शिवांश के गले पर किस करते हुए बोली, आई लव यू। शिवांश का हमेशा की तरह जवाब, हम। वीनू ने उसके गले पर बाइट किया। अच्छा नहीं होगा। वीनू ने चेहरा सामने कर देखा। शिवांश के कान लाल पड़ रहे थे। उसकी तेज हुई सांसें। वीनू ने मासूमियत से कहा, इतनी सी पर। वीनू के लिप्स को देखते हुए शिवांश ने कहा, तुम मुझे सेड्यूस कर रही हो। ये हार्ट शेप्ड लिप्स हमेशा मुझे अट्रैक्ट करते हैं। वीनू के होठों पर स्माइल आ गई। उसने एक बार फिर शिवांश के नेक पर किस करते हुए कहा, तब हो जाएं सेड्यूस। शिवांश ने वीनू की कमर से पीठ तक हाथ ले जाते हुए कहा, बर्दाश्त कर लोगी। वीनू वैसे ही रही। शिवांश उसे वैसे ही लिए खड़ा रहा। मुझे ठंड लग रही है, चले रूम में सोते हैं। मेरे अरमानों की जगह कर। तुम सो नहीं सकती पगलों। शिवांश के कहने पर वीनू उसे हैरानी से देखने लगी। उसने कुछ कहना चाहा कि शिवांश ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। वीनू ने शिवांश के कंधे पर हाथ रखते हुए उसका साथ दिया। शिवांश पैशनेटली वीनू को किस करने लगा। वैसे ही वो वीनू को लेकर रूम में आ गया। शिवांश काउच पर बैठते हुए वीनू को अपनी गोद में लिए उसे किस कर रहा था। वीनू की नजरें सो रहे बच्चों पर थी। शिवांश ने वीनू का चेहरा अपने तरफ किया। वीनू ने प्लीडिंग आइज से उसे देखा। शिवांश ने अपनी आंखें बंद कर ली। वीनू ने गुस्से से शिवांश के लिप्स पर बाइट किया। शिवांश ने वीनू को अपने और करीब कर उसे डीपली किस करना जारी रखा। रफ्ता रफ्ता वो एक दूसरे में खो रहे थे। वीनू के हाथ शिवांश की शर्ट अनबटन कर रहे थे। वीनू शिवांश के सीने पर हाथ रखे उसे मदहोश निगाहों से देख रही थी। वीनू के नेक पर किस करते हुए शिवांश ने उसके बालों को एक तरफ किया। वीनू के कॉलर बोन पर किस करते हुए बाइट। वीनू के मुंह से सिसकी निकल गई। शिवांश ने वीनू के मुंह पर हाथ रख दिया। नो साउंड। वीनू ने गुस्से से घूर कर उसे देखा। दूर रही मुझसे। शिवांश ने वीनू को काउच पर लिटा दिया। उसके ऊपर छाते हुए बोला, अब तो देरी हो गई बीवी, अब मन बहुत बहक चुका है। वीनू ने शिवांशले चेहरे को अपने हाथों में भर उसके पूरे चेहरे पर किस करते हुए गहरी सांसों के बीच कहा, अपने बहकते मन को समझाएं पतिदेव। वीनू के कंधे पर होंठ रखते शिवांश ने उसे सिडक्टिव वे में छूते हुए कहा, अब नहीं। शिवांश की हर छुअन पर वीनू मदहोश हो रही थी। शिवांश का उसे सेंसुअली टच कर रहा था। वीनू पागल हो रही थी। धीरे धीरे वो एक दूसरे के बेहद करीब होते चले गए। अगली सुबह वीनू बाथरूम से शावर लेकर बाहर आई। उसके पीछे से शिवांश आया। वीनू ने सामने बैठे हुए रिद्धव को देखा जो उन दोनों को देख रहा था। डैड बैड मैनर्स डॉट। शिवांश बुदबुदाया, अब अपने बाप को मैनर्स बताएगा। अपनी बीवी के साथ था। वीनू ने पलटकर शिवांश को देखा। तभी रिद्धव ने कहा, से सॉरी टू मॉम। शिवांश ने आईब्राउ रेज कर वीनू को देखा। सॉरी मॉम कहकर शिवांश ने वीनू के गाल पर किस किया। नेक्स्ट टाइम के लिए भी रेडी। वीनू ने शिवांश के पेट में कोहनी मारते हुए उसे आंखें दिखाई। फिर रिद्धव के पास आकर उसे गोद में उठाते हुए बोली, बच्चा डेड, बस मम्मा की हेल्प कर रहे थे। वी केम हियर टू विजिट मेनी प्लेसेस। तेज आवाज ऋषु की थी। वो बेड पर अपने अपने कमर पर दोनों हाथ रखे उन्हें घूर रहा था। शिवांश ने कहा, ऑक देन गेट रेडी। ऋषु खुश होकर भागते हुए आया। शिवांश की तरफ छलांग लगा दी। शिवांश ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे संभाल लिया। अभी गिर जाते। आप थे न। ऋषु ने शिवांश के गले में हाथ डाल मासूमियत से कहा, पापा। शिवांश ने गहरी सांस लेकर उसे सही से गोद में लिया। बाथरूम में ले जाते हुए बोला, तुम मेरा खून जलाने के लिए पैदा हुए हो। पापा ये क्या है? शिवांश ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें सब दिख जाता है, बड़ी तेज नजर है तुम्हारी। ऋषु ने कहा, बिकॉज आई हैव अ शार्प माइंड पापा। कुछ देर बाद शिवांश की फैमिली रेडी होकर घूमने के लिए निकली। शिवांश ने चारों को एक बार देखा। वो चारों उसे घूर रहे थे। यहाँ ठंडी कुछ ज्यादा थी इसलिए शिवांश ने उन्हें अच्छे से कवर कर दिया था। ऋषु ने अपने सिर से कैप हटाने की कोशिश की। तब शिवांश ने उसके हाथ पर मारा। सीधे रहो, अगर निकाला तब टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। ऋषु ने मून बनाकर शिवांश को देखा। वीनू, ऋषु, रिद्धव ने एक दूसरे को देखा। फिर मून बिगाड़कर शिवांश को, जैसे देखना है देखो, अगर बाहर आओगे तब ऐसे ही। सॉफ्टी शिवांश के सीने में सिर छिपाए हंस रही थी। उन तीनों को लग रहा था वो उन पर हंस रही है। कुछ देर बाद शिवांश उन तीनों के साथ एलिफेंट फॉल पहुंचा। वो तीनों अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उस जगह को देख रहे थे। वो जगह बहुत ही खूबसूरत थी। गब्बर, कितनी खूबसूरत जगह है। वीनू के हैरान होकर कहने पर शिवांश उसे घूरने लगा। वीनू को इसका एहसास कहाँ था। ऋषु आगे भागते हुए गया, इस जगह की देखने लगा। फिर उसने अपने दोनों गालों पर हाथ रखा। वाओ, बस उसने इतना ही कहा, बस बाकी इधर उधर घूमने लगा। रिद्धव तेजी से वाटर की तरफ भागा। शिवांश ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा। कहाँ जा रहे हो? डैड, आई वॉन्ट टू टच वाटर। नो नो यू कांट। डॉट। डैड प्लीज। डॉट। रिद्धव की रिक्वेस्ट पर भी शिवांश ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वीनू, ऋषु, रिद्धव का हाथ पकड़े इस जगह की घूमने लगी। उसे आलम मिल गया। उसने कहा, आलम आप यहाँ।
यस यंग लेडी डॉट। इतना कहकर उसने ऋषु रिद्धव को देखा। यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर दिस पैलेस लिटिल राठौड्स। उन दोनों ने तेज तेज हाँ में सिर हिलाया। वीनू शिवांश के पास आ गई। सॉफ्टी के गाल खींचते उसने शिवांश के हाथ में हाथ डाला। आ गई मेरी याद। वीनू ने मुंह बनाया। वो दोनों लड्डू मुझे छोड़ गए इसलिए आपके पास आना पड़ा। शिवांश ने वीनू को कमर से पकड़ उसे अपने करीब खींचा। सिर झुकाकर उसे देखा। वीनू शिवांश के चेहरे को देख रही थी। उसकी आंखों में छाई नाराजगी देखकर वीनू ने अपने लब काटे। तब शिवांश ने गहरी आवाज में कहा, मेरे पास आना पड़ा। वीनू ने दोनों हाथ शिवांश के गले में डाल लिए। कितना चिढ़ते हैं आप गब्बर। शिवांश वीनू को घूरता रहा। वीनू ने उसके दोनों गालों को चूम कर कहा, आपसे पहले कोई हो सकता है क्या। शिवांश वैसे ही रहा। वीनू उसके लिप्स को अपने लिप्स से टच करते हुए कहा, हाय आपके ये गुस्सा करने की अदा। शिवांश ने नमे सिर हिलाया। और तुम्हारे ये मनाने के ड्रामे। आपने मेरी कोशिश को ड्रामा कहा, हाउ रूड। वीनू ने मुंह फुलाया। शिवांश ने उसके फूले गाल को बाइट करते हुए कहा, तुम नाराज हो तभी मैं तुम्हें मनाने की कोशिश बताऊंगा। वीनू ने शिवांश को घूरा। जी नहीं, आपकी कोशिश पता है मुझे। वीनू के भागने पर शिवांश ने पीछे से कहा, आराम से। कुछ देर बाद वो वहां से वार्ड्स लेके गए। शिवांश को लग रहा था वो अपने साथ 3 नहीं 4 बच्चे ले आया है। उन चारों का चहकना, शरारत करना, इधर उधर भागना, उन्हें रोकते रोकते शिवांश खुद थक गया था। अगले दिन शिवांश उन सब के साथ डॉन बैंको सेंटर गया, फिर शलोंग पीक। इस जगह आकर शिवांश ने कहा, अगर तुम तीनों से कोई भी इधर उधर हुआ तब यहाँ से नीचे फेंक दूंगा। तीनों ने हाँ में सिर हिलाया। शिवांश ने कहा, मेरे पीछे आओ। वो तीनों शिवांश के पीछे आने लगे। फिर शिवांश रुका, तुम तीनों मेरे आगे चलो। उन तीनों ने झुंझलाकर एक दूसरे की देखा, फिर हाँ में सिर हिलाया। अगर वो शिवांश की बात नहीं मानते तब शिवांश उन्हें यहाँ से ले जाता। वो एक बार उनके साथ ये कर चुका है। वीनू वो नजारे देखकर स्पीचलेस हो चुकी थी। वो सफेद धुंध और ठंडी ठंडी हवा, बहुत ही खूबसूरत नजारा था। शिवांश ने सॉफ्टी की किसी बिल्ली के बच्चे की तरह अपने ओवरकोट में छिपाया हुआ था, लेकिन फिर सॉफ्टी झांक रही थी। वो सब अपने फोटो क्लिक करा रहे थे। कुछ ही देर में तीनों ठंड से कांपने लगे थे। शिवांश ने सॉफ्टी को वार्म ब्लैंकेट में लपेट लिया जिससे सॉफ्टी सो चुकी थी। उसने पूरा ध्यान रखा था कि उसे ठंड न लगे। डैड हम होटल चलते हैं। क्या हुआ बच्चा, आपको घूमना नहीं है। सो ब्यूटीफुल व्यूज यू हैव टू सी ना। सॉरी डैड। आगे से कोई जिद नहीं। उन्हें अपने शैतानियों की अच्छी सजा मिल रही थी। वीनू के लाल पड़ते चेहरे को देख शिवांश उन्हें वहां से ले आया। वो सब होटल पहुंचे। रूम में हीटर ऑन था। सॉफ्टी को आराम से सुलाकर शिवांश ने उन 3 नमूनों को देखा। व्हाट। वो तीनों एक साथ शिवांश पर झपट पड़े। शिवांश ने पीछे होने चाहा लेकिन तीनों ही उससे लिपट चुके थे। आप बहुत अच्छे हैं। आई लव योर डैड। वीनू ने भी सिर उठाकर कहा, आई लव योर डैड। सॉरी हबी। शिवांश उन्हें आईब्राउ रेज कर देख रहा था। व्हाट डू यू वांट। शॉपिंग डॉट। फिर तीनों ने अपने जीभ दांतों तले दबाई। जल्दी जल्दी फ्रेश होकर सो जाओ वरना नो शॉपिंग। वो तीनों जाने लगे। शिवांश ने वीनू का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींचा। वीनू शिवांश के सीने से आ लगी। से अगेन डॉट। क्या वही जिसकी बटरिंग कर रही थी। वो बटरिंग नहीं, मेरे एहसास, मेरे जज्बात थे। आप क्या जानो इन जज्बातों की कीमत, राठौड़ बाबू। वीनू की नौटंकी पर शिवांश हंसने लगा। कैसा लग रहा है। वीनू ने शिवांश के सीने पर सिर रख लिया। बहुत सुकून है आपके साथ। आपको तंग कर मजा आ रहा है। रियली डॉट। शिवांश ने वीनू को देखते हुए उसके होठों पर झुकने लगा। उसी वक्त बाथरूम का दूर बंद कर ऋषु चीखता हुआ आया। शिवांश ने आंखें भींच ली। वीनू हंसने लगी। 67 रोमांस डॉट। अब आगे। वीनू को हंसते हुए देखकर शिवांश ने कहा, कुछ वक्त ठहरो मैं फिर बताता हूँ तुम्हें। उसने रिद्धव और ऋषु को देखा जो एक दूसरे को देख रहे थे। हड्डियों जल्दी से सो जाओ। वीनू अपना पेट पकड़कर हंसने लगी। व्हाट। आई एम नॉट अ बोन डैड। ऋषु के मुंह बनाने पर शिवांश ने उसे गोद में उठाते हुए कहा, सबसे बड़ी कबाब की हड्डी तुम ही हो। वो दोनों उलझन में शिवांश को देखने लगे। ओ डैड क्वाइट एंड स्लीप डॉट। दोनों मुंह बनाकर अपने बेड पर लेट गए। शिवांश ने वीनू की इशारा किया, जाओ अब। वीनू हंसते हुए चेंज करने चली गई। कुछ देर बाद वीनू रूम में आई। अपने बालों को खोलते हुए उसने उन्हें एक तरफ किया, आकर बॉडी लोशन लगाने लगी। उसे किसी की नजरों की तपिश खुद पर महसूस हुई। वीनू ने सिर घुमाकर देखा। शिवांश काउच पर बैठा था। उसे ऐसे देखकर वीनू की आंख बाहर आने को हुई। उसके हाथ उसकी गर्दन पर ही रुक गए। शिवांश लीन हुए काउच पर बैठा था। उसका एक हाथ अपनी थाई पर और एक एज पर था। वो हल्की गर्दन टेढ़ी किए वीनू की देख रहा था। शिवांश को ऐसे शर्टलेस इस तरह से वीनू की सांसें अटकने लगी थी। शिवांश काफी सेक्सुअल वे में बैठा था। वीनू की नजर शिवांश के गर्दन से उसके बेयर चेस्ट तक गई। उसकी उभरी हुई मसल्स, कसे हुए बाजू, अंधेरे में शाइन करती हुई बॉडी। वीनू को अचानक गर्मी का एहसास हुआ। उसने अपना गला गीला करते हुए कहा, आज राठौड़ साहब करना क्या चाहते हैं। इस तरह कयामत बनकर क्यों बैठे हुए हैं। वीनू ने पलटकर गहरी सांस ली। उसे तेज गर्मी का एहसास हो रहा था। अपना चेहरा तपता हुआ महसूस कर वीनू ने सिर उठाकर शीशे में देखा। अपने मुंह पर हाथ रख उसने चीख निकलने से रोकी। शिवांश उसके जस्ट पीछे खड़ा उसे बड़ी शिद्दत से निहार रहा था। वीनू ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला कि गहरी सांस लेकर अपने होठों को दांतों तले दबा लिया। शिवांश अपनी फिंगर को वीनू की शोल्डर से होते हुए नेक से ऊपर की तरफ वीनू की जो तक घुमा रहा था। वीनू के दूसरे हाथ की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाते हुए शिवांश ने वीनू के बालों में चेहरा छिपाकर उसकी खुशबू की खुद में महसूस किया। शिवांश की गर्म सांसों से वीनू सहने लगी। उसकी पकड़ शिवांश के हाथ पर कस गई। शिवांश ने सिडक्टिव वॉइस में कहा, क्या हुआ।
वीनू ने अपनी आंखों को भींचा, नाना को कुछ भी नहीं। वीनू का लहजा कांप रहा था, शिवांश का ये अंदाज उसके लिए जानलेवा महसूस हो रहा था। वीनू के नेकलाइन पर जैसे ही शिवांश ने अपने होंठ रखे, वीनू ने चौंक कर आंखें खोली, उसकी सांसें जरा तेज हो गई थी। वीनू शिवांश का हाथ छोड़कर आगे बढ़ी, लेकिन उसके पेट पर हाथ रख शिवांश ने वीनू की अपने तरफ खींचा। वीनू की पीठ शिवांश के सीने से आ लगी। अंश, वीनू की आवाज में तड़प महसूस कर शिवांश ने डेविल स्माइल के साथ वीनू को देखा, जो आंखें बंद किए शिवांश के हाथ पर हाथ रखे खड़ी थी। वीनू के चेहरे पर उसके बाल बिखरे थे। शिवांश ने वीनू के बैक नेक पर अपनी नोज रब करते हुए कहा, बहुत हंसी आ रही थी। वीनू ने नमे सिर हिलाया, प्लीज मत करें, मैं बहुत कुछ करूंगा बीवी। इफ यू मेक अ मिस्टेक यू विल डेफिनेटली गेट पनिशमेंट, स्वीट हार्ट। शिवांश के हाथ वीनू के पेट से उसकी कमर तक आ गए थे। शिवांश ने वीनू की कमर से पकड़कर अपने तरफ किया, उसके कलाई से अपनी फिंगर टच करते हुए ऊपर की तरफ लाने लगा। वीनू ने शिवांश के कंधे पर हाथ रखते हुए शिवांश के चेहरे पर देखा। शिवांश की आंखें वीनू के चेहरे पर टिकी हुई थी। उसका हल्का पसीने से भीगा हुआ सुर्ख चेहरा बहुत अट्रैक्टिव दिख रहा था। वीनू शिवांश के चेहरे पर छाई खुमारी देख रही थी। शिवांश ने झुककर वीनू के कंधे पर होंठ रखे, उसके कोला बोन पर किस कर बाइट किया। वीनू मौन करते हुए शिवांश के करीब हुई, वैसे ही वीनू के नेक पर किस करते हुए शिवांश ने उसकी चिन पर बाइट किया। अपने होंठ काटते हुए वीनू ने सिर पीछे किया। अंगूठे से शिवांश ने वीनू के होठों की अलग किया, उसके लिप्स के कोना पर किस किया। वीनू हल्के होंठ खोलकर गहरी सांसें ले रही थी। उसने नमे सिर हिलाया। शिवांश ने आईब्राव रेस कर वीनू को देखा, आप बहुत गंदे हैं। शिवांश ने स्मर्क कर वीनू की देखा, फिर उसके गालों पर होंठ रख दिए। शिवांश के हाथ वीनू की वेस्ट पर चल रहे थे। वीनू के दोनों हाथ शिवांश के सीने पर थे। उसने मदहोश हुई आंखों से शिवांश को देखा, उसके चेस्ट पर किस करते हुए शिवांश के होठों पर होंठ रख दिए। शिवांश के गले में हाथ डाले वीनू उसे अग्रेसिवली किस कर रही थी। शिवांश बस वीनू के चेहरे को देख रहा था। वीनू कुछ देर बाद शिवांश से दूर हुई। शिवांश ने वीनू को कमर से पकड़ थोड़ा ऊपर उठाया, उसके माथे से माथा लगाते हुए। वीनू बोली, यू ड्राइव मी क्रेजी। शिवांश ने हंसकर उसे देखा एक बार, फिर वीनू के होठों पर अपने होठों को रख दिया। वीनू के दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उन्हें सुना जा सकता था। वीनू के नीचे खड़ा करते हुए शिवांश ने अपने कदम पीछे लेने शुरू किए। शिवांश के हाथ वीनू की कमर से उसके पीठ पर फिसल रहे थे। वैसे ही रूम से अटैच साइड रूम का दूर खोलते हुए शिवांश वीनू के साथ अंदर आया। वीनू सब भूलकर बस शिवांश में खोई थी। एक लॉन्ग पैशनेट किस के बाद उसने वीनू की छोड़ा। शिवांश के सीने से सिर लगाए वीनू गहरी सांसें ले रही थी। वीनू ने सिर उठाकर शिवांश को देखा, दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। शिवांश ने वीनू की बेड पर पुश किया। वीनू ने आंखें बड़ी कर उसे देखा। वीनू पर छाते हुए शिवांश ने उसके पूरे चेहरे पर किसेस करनी शुरू किए। उनकी तेज सांसों की आवाज कमरे में आ रही थी। अचानक से वीनू ने शिवांश से कुछ कहा, जिसे सुन शिवांश हंसने लगा। उसने मुश्किल से अपनी हंसी रोकते हुए कहा, डोंट वरी। वीनू ने उसे हंसते देखकर उसके गाल पर मारा। वीनू की आंखें दिखाते हुए शिवांश ने तेज से वीनू के गाल की बाइट किया। अंश, आप बहुत गंदे हैं। बताता हूँ तुम्हें मैं कितना गंदा हूँ। उनकी सांसों का शोर कमरे में बढ़ता जा रहा था। ऐसे ही रात बीत गई। अगले दिन ऋषु रेडी होकर बेड पर बैठा था। शिवांश ऋद्धव के बाल कोम कर रहा था। ऋषु बुरी तरह शिवांश को घूर रहा था। सॉफ्टी अब भी सोई थी। शिवांश ने ऋषु की देखा, व्हाट हैपेंड, व्हाई डिड यू किडनैप माय माँ। डॉट। शिवांश ने हैरानी से देखा। ऋद्धव हंसने लगा, यू सिली बॉय, शी इज स्लीपिंग। वे डॉट। ऋषु बेड से उतरा। शिवांश के बैग से चेकबुक निकालकर शिवांश के हाथ पर रखी। शिवांश ने उसे आंखें छोटी कर घूरा, मेरे पैसे मुझे दे रहे हो यू। ऋषु ने अपने पॉकेट में हाथ डाल डैशिंग स्टाइल में खड़े होते हुए कहा, बड़े होकर दे दूंगा। शिवांश ने उसका कान पकड़ते हुए कहा, बाप को अकड़ दिखा रहे हो। ओह पापा, डोंट डू दिस, इट्स हर्ट। आ गई अक्ल। शिवांश ने उसे छोड़ दिया। ऋषु कुछ पल शिवांश को देखता रहा, फिर चुपचाप सो रही सॉफ्टी के पास आया। उसने गर्दन घुमाकर शिवांश को देखा। उसके होठों पर इवल स्माइल थी। अगले ही पल उसने सॉफ्टी के तेज से पिंच किया। सॉफ्टी रोने लगी, यू मिनी बॉम्ब। ऋषु जल्दी से बाहर की तरफ भागा। शिवांश जल्दी से सॉफ्टी के पास आया, क्योंकि सॉफ्टी सोते से अचानक उठने पर बहुत देर तक रोती थी। शिवांश ने जल्दी से सॉफ्टी को उठाया। डैड। सॉफ्टी के कहने पर शिवांश उसे सीने से लगाए चुप कराने लगा, लेकिन वो इतनी आसानी से कहा चुप होने वाली थी। कुछ देर बाद वीनू रेडी होकर आई। उसने इधर उधर देखा, ऋषु कहाँ है। शिवांश ने अपने सीने से लगी सॉफ्टी को देखा, जिसका मूड अभी तक ठीक नहीं था। आज जाए वो, उसकी टांगे तोड़ूंगा मैं। वीनू ने सॉफ्टी को अपनी गोद में लिया। क्या हुआ मेरी जान, इतनी अपसेट क्यों है। शिवांश कुछ कहता आलम भागते हुए अंदर आया। बॉस, क्या हुआ। लिटिल राठौर ने किसी बच्चे की पीट दिया है। वो यहाँ सीएम का बेटा है। सीएम बुरा भड़क रहा है। शिवांश ने गहरी सांस ली। तुम इन्हें लेकर नीचे आओ, मैं देखता हूँ। इस लड़के ने मेरी नाक में दम कर रखा है। कुछ देर बाद वो सब मॉल में थे। वीनू ने सॉफ्टी को नीचे छोड़ दिया था। वो चलते हुए शिवांश के पास आई। उसके पैरों को हग करते हुए बोली, डैड। शिवांश ने उसका हाथ थामते हुए कहा, व्हाट हैपेंड। सॉफ्टी ने एक तरफ इशारा किया, फ्लोट। शिवांश सॉफ्टी का हाथ थामे उस तरफ बढ़ गया। फ्रॉक चाहिए मेरी प्रिंसेस को। सॉफ्टी जिस कपड़े पर हाथ रख रही थी, शिवांश उसे पैक करने को बोल दे रहा था। वो तीनों अपने आप को बुरी तरह इग्नो महसूस कर रहे थे। ऋषु ने मुंह बनाए गैजेट शॉप में घुस गया। वीनू सबके लिए शॉपिंग कर रही थी। उसने शिवांश को इग्नोर किया, लेकिन उसके दिमाग में खुराफात आई हुई शिवांश की नजरों से गायब हो गई।
जब शिवांश ने उन तीनों में से किसी की नहीं देखा, वो वीनू को देखने लगा। वीनू के मम्मी के पीछे छिपी थी। जैसे ही शिवांश उसके पास से गुजरा, वीनू ने उसे डराना चाहा। क्या पागलों वाली हरकत है। वीनू गुस्से में शिवांश को देखती रही। बात ना करना मुझसे। वीनू पैर पटकती हुई दूसरी तरफ चली गई। शिवांश उन सबको संभालते संभालते बुरी तरह परेशान हो चुका था। उसने सोचा लंबे टाइम तक उन सबके साथ कोई ट्रिप प्लान नहीं करेगा। वो गहरी सांस लेकर आगे बढ़ा कि सॉफ्टी ने कोई कपड़ा खींचा। वो गिरने लगी। शिवांश ने जल्दी से आकर उसे गोद में उठाया। उसी वक्त शिवांश को रिद्धव के चीखने की आवाज आई। शिवांश सॉफ्टी को लिए उस तरफ आया। उसने देखा रिद्धव ट्रॉली में बैठा था। ऋषु उसे राउंड राउंड घुमा रहा था। बहुत तेज होने की वजह से रिद्धव चीख रहा था। What are you doing? उद्धरण चिन्ह। कुछ देर बाद तीनों लाइन से सिर झुकाए खड़े थे। शिवांश उन्हें डांट रहा था। तीनों ने एक दूसरे को देखा, मुंह बनाकर सिर झुका लिया। शिवांश उन तीनों को लेकर बाहर आया। आलम उन्हें देखकर हंस रहा था। बॉस ने क्या डांट लगाई है। ऋषु ने आलम की पैंट खींची और गाड़ी में भाग गया। आलम ने आंखें बड़ी कर ऋषु को देखा। शिवांश शांति से बैठा बाहर देख रहा था। चारों एक दूसरे को देखते, फिर शिवांश को एक दूसरे को इशारा किया। सॉफ्टी ने कहा डैड। शिवांश ने पलट कर देखा। चारों उसे स्लिप्ट गए। वीनू ने कहा सॉरी। आई डोंट नीड योर सॉरी। तुम लोगों का बाहर जाना कैंसिल। उनके चेहरे मुरझा गए। बाहर रात हो चुकी थी। शिवांश के मूड को देखते हुए कोई कुछ नहीं बोला। उन्होंने ज्यादा तंग कर दिया था। अचानक से कार रुक गई। व्हाट हैपेंड? सर लगता है कोई है। उन्होंने आसपास देखा। अंधेरा, धुंध ही धुंध थी। शिवांश ने बाहर निकल कर देखा, टायर पंचर हो गए थे। उसने आलम को देखा। दूसरी कार में उन सब की बिठाया। सीधे होटल जाओ। वीनू ने हैरानी से शिवांश को देखा। आप? मैं आता हूँ, तुम बच्चों के साथ जाओ। वीनू ने न में सिर हिलाया। आप भी चलो। आलम यहाँ अकेला है। ये एरिया सेफ नहीं है। मैं उसे अकेला छोड़कर नहीं आ सकता हूँ ना। वीनू ने आलम की देखा। बेमन से हाँ में सिर हिला दिया। वीनू के होठों पर लाइट किस करते हुए शिवांश ने कहा मुझे इन्फॉर्म कर देना। वीनू ने हाँ में सिर हिला दिया। उसने सामने चेहरा किया। बैकव्यू मिरर से शिवांश को देख रही थी। उस ढूंढ में जैसे शिवांश गुम गया, उसे दिखना बंद हो गया। 68 वाई वुड ही एक्सेप्ट एम ए। अब आगे। देर रात शिवांश होटल लौटा था। उसने रूम में आकर देखा, बच्चे सो रहे थे। वीनू सोफे पर बैठे बैठे सो गई थी। शिवांश उसे देखकर मुस्कुरा दिया। कितना भी मना करे लेकिन वीनू नहीं मानती थी। हमेशा वो शिवांश का इंतजार करती थी। उसने वीनू के चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाया। शिवांश ने खुद को देखा, फिर अपना हाथ पीछे कर तेजी से बाथरूम की तरफ आ गया। अंदर आकर उसने अपना ओवरकोट निकाला। उसके व्हाइट शर्ट पर ब्लड स्टेन थे। स्मेल भी आ रही थी। अपने क्लोथ्स रिमूव कर शिवांश ने अपने आर्म पर लगे हुए कट को देखा, फिर शावर लेकर बाहर आया। उसने वीनू के पास आकर उसे अपनी बाहों में लेकर बेड पर लिटाना चाहा। वीनू की नींद टूट गई। उसने आंखें खोल शिवांश को देखा। आने में कितनी देर कर दी आपने? ये सुनकर शिवांश ने वीनू के फोरहेड पर किस किया। बस मैकेनिक ढूंढने में वक्त लग गया। आपने डिनर नहीं किया ना? शिवांश ने नमे सिर हिलाया। तुमने और बच्चों ने किया। वीनू ने उठकर शिवांश के सीने पर सिर रखते हुए कहा उन्होंने थोड़ा सा खाया है, आपको याद कर रहे थे। शिवांश ने उन तीनों को देखा, फिर वीनू के माथे को चूमते हुए बोला चलो तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर करता हूँ। वीनू ने हाँ में सिर हिलाया। कुछ देर में शिवांश ने दूर पर ऑर्डर लिया, वीनू के सामने टेबल पर रखा। वीनू ने शिवांश को देखते हुए कहा आपके नेक पर ये मार्क कैसा है? ये खरोच कैसे लगी? शिवांश ने अपने नेक पर टच किया। वो वहाँ खड़े थे तब शायद पेड़ से गिरकर किसी कीड़े ने काट लिया। दिखाए। वीनू फिक्रमंद हुई थी। शिवांश ने उसे अपनी गोद में बिठाकर अपने हाथ से खिलाते हुए कहा अरे कुछ नहीं हुआ। वीनू ने कहा दिखाए तो। मेरी पगलों रिलैक्स करो। शिवांश ने उसके चीक्स पर बाइट किया। वीनू ने अपना चेहरा सहलाते हुए कहा देखिए असर हो रहा है। कीड़े ने आपको काटा, आप मेरे काट रहे हैं। शिवांश हंसने लगा। वीनू मून बनाकर उसे देख रही थी। शिवांश ने उसकी नोज को पिंच करते हुए कहा माय क्यूट वाइफी। वीनू ने कहा बस बस रहने दे, पता है मुझे कितना प्यार है मुझसे। शिवांश ने वीनू के चेहरे पर झुकते हुए कहा बताऊं कितना प्यार है तुमसे? वीनू ने हंसते हुए कहा वही तो कह रही, जानती हूँ कितना प्यार है आपको मुझसे। उसकी बात पर शिवांश उसे घूरने लगा। वीनू खिलखिला दी। नेक्स्ट डा वाई। वो सब वापस आ गए थे। सॉफ्टी को सीने से लगाकर ध्रुव उससे बातें कर रहे थे। अपने टूटे फूटे शब्दों में सॉफ्टी उन्हें बता रही थी उन्होंने क्या क्या देखा। वीनू की गले से लगाते हुए अनिका ने कहा मैंने तुम्हें बहुत याद किया, अब कहीं नहीं जाने दूंगी। मेरे बच्चों के जाने के बाद घर बहुत सूना लग रहा था। ध्रुव ने सोच चुकी सॉफ्टी को वीनू की गोद में दिया जाकर रेस्ट करो। शाम। सब गार्डन में बैठे थे। शिवांश अपने लैपटॉप में बिजी था। ध्रुव ने कहा शिव बेटा अपनी ट्रिप के फोटोज दिखाओ। डैड जल्द ही एल्बम आएगी, आप देख लेना। तब कैसा लगा फैमिली के साथ वक्त बिताकर? शिवांश ने उन तीनों को देखा। डैड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू हैंडल 4 किड्स। वीनू आंखें बड़ी कर शिवांश को देखने लगी। बाकी सब हंस पड़े। रिद्धव ने वीनू के गाल खींचते हुए कहा माय क्यूट मॉम डोंट पुल हर चीक्स। डॉट। शिवांश रिद्धव को घूर रहा था। डैड यू आर टू रूड। यस आई एम, सो व्हाट? डॉट। पोर्च में एक कार आकर रुकी। गार्ड ने आकर इन्फॉर्म किया बॉस मिस्टर राणा आए हैं। शिवांश ने हाँ में सिर हिलाया। शिवांश को जाते हुए देखकर ध्रुव ने अनिका से कहा तुम्हारे बेटे की उस माफिया से ज्यादा दोस्ती नहीं हो रही है। अनिका ने उन्हें आंखें दिखाई। तब उन्होंने कहा वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मिष्टी ने आकर उन्हें ग्रीट किया। हेलो अंकल, हेलो आंटी। अनिका ने उठकर उसे हग करते हुए कहा कैसी हो? मैं ठीक हूँ आंटी, बस अंशु की याद कर रही थी इसलिए मैं भी उनके साथ आ गई।
बहुत अच्छा किया तुमने मिष्टी, आओ बैठो। आशु हाथ छुड़ाकर रिद्धव और ऋषु की तरफ भाग गई। मिष्टी ने अनु को घास पर छोड़ा, वहां मैट्रेस बिछी हुई थी। अनु लड़खड़ाते कदमों से धीरे धीरे चलते हुए उन तीनों के पास पहुंची। रिद्धव सॉफ्टी के चेहरे को साफ कर रहा था। अनु ने जाकर उसे पीछे से हग कर लिया। इलव, रिद्धव के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने एक हाथ से अनु को पकड़ते हुए उसे अपने सामने कर गोद में उठा लिया। तुम किसके साथ आई हो? मम्मा। वाओ, यू आर लुकिंग सो क्यूट माय गर्ल। उद्धरण चिन्ह। रिद्धव के ये करने पर अनु शर्माने लगी। सच्ची? रिद्धव ने उसका गाल खींचते हुए कहा। सच्ची। अनु ने उसके सिर पर मारा। गन्ना बच्चा। ऋषु ने अनु की चोटी खींच ली। हे व्हाट आर डूइंग? रिद्धव के डांटने पर ऋषु उसे घूरने लगा, फिर अनु के पीठ पर मारकर भाग गया। रिद्धव ने हैरानी से ऋषु को देखा। आशु बुरी तरह ऋषु की घूर रही थी। आई विल बीट हिम, ही इज माई ब्रदर। रिद्धव ने आशु की आंखें दिखाई। सो वॉट? आशु ने उसे उसी तरह देखा। सॉफ्टी ने रिद्धव का हाथ खींचते हुए कहा। ब्लो खेलो। ऋषु भागता हुआ शिवांश के स्टडी रूम में आया। हे अंकल राणा। इस तरह किसी के अपना नाम लेने पर शिवांश और रुद्रम दोनों ने सिर उठाकर देखा। शिवांश ने अपना लैपटॉप ऑफ करते हुए कहा, व्हाट आर यू डूइंग हियर? आई वांट टू टॉक टू अंकल, आई वांट टू मेक ए डील विद हिम। उद्धरण चिन्ह। ऋषु के कहने पर रुद्रम ने मुस्कुराकर ऋषु को देखा। आई एम रेडी, टेल मी हाउ इज द डील लिटिल बिजनेसमैन। ऋषु शिवांश की तरह ही रुद्रम के सामने बैठ गया। उसने कहा, कैन यू अडॉप्ट माई ब्रदर? रुद्रम ने शिवांश को देखा, फिर ऋषु की तरफ देखा। व्हाई नॉट, बट व्हाट विल बी माई प्रॉफिट इन रिटर्न? ऋषु ने उसे देखकर किसी बड़े इंसान के रहा हाँ में सिर हिलाया। आई विल गिव योर डैड्स सीक्रेट लैपटॉप। शिवांश आंखें बड़ी बड़ी किए ऋषु की देख रहा था। रुद्रम ने शिवांश के चेहरे के भाव देखे, फिर ऋषु की तरफ मुड़ते हुए बोला, यू डोंट नो अबाउट हिज सिक्योरिटी एंड प्रिवेसी चाइल्ड। ऋषु ने खड़े होते हुए कहा, डोंट यू वरी, आई विल हैक इट। ये रुद्रम के लिए सरप्राइजिंग था। व्हाट? शिवांश ने दांत पीसते हुए ऋषु को देखा, गुस्से से बोला, तुम मेरे बेटे को किसी को अडॉप्ट करने की बोल रहे हो, उसे रिश्वत में मेरा ही सीक्रेट लैपटॉप दोगे? कॉन्फिडेंस देखो इनका। शिवांश जैसे ही अपनी जगह से खड़ा हुआ, ऋषु फुर्ती से सोफे से कूदकर दूसरी तरफ भागा। अभी बताता हूँ तुम्हें। शिवांश ऋषु की तरफ लपका। रुद्रम ने हंसते हुए कहा, यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर किड। ऋषु ने पलटकर रुद्रम को देखा भागते हुए बोला, आई एम नॉट अ किड अंकल, आई कैन रूइन यू। वो वहां से भाग गया। शिवांश गुस्से से उसे देखता रहा गया। बहुत इंटेलिजेंट है आपका बेटा राठौड़। रुद्रम को देखते हुए शिवांश ने कहा, इसकी इंटेलिजेंस मेरे नाक में दम करे रखती है। वन डे यू विल बी वेरी प्राउड ऑफ हिम राठौड़। रुद्रम ने इतना कहकर अपना लैपटॉप उठा लिया। आवर वर्क इज डन, लेट्स मीट टुमारो। शिवांश ने हाँ में सिर हिलाया। वो दोनों डिस्कस करते हुए बाहर आए। मिष्टी हंसते हुए सबसे बात कर रही थी। उसे ऐसे देखकर रुद्रम उसे देखने लगा। उसने मिष्टी के पास आकर पीछे से झुककर उसके गाल पर होंठ रखते हुए कहा, लेट्स गो होम स्वीट हार्ट। मिष्टी ने सिर घुमाकर रुद्रम को देखा। हम कुछ देर और नहीं रुक सकते, मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है स्वीट हार्ट। इतना कहकर रुद्र ने मिष्टी के होठों पर लाइट किस किया। ध्रुव ने नजरें फेरते हुए कहा, बेशर्म। रुद्रम मिष्टी का हाथ पकड़ अनु की गोद में उठाते हुए कहा, आपकी बेशर्मी का भी 6 फुट लंबा नतीजा आपके पीछे खड़ा है मिस्टर राठौड़। ध्रुव ने उसे घूरा। रुद्रम अपनी फैमिली के साथ आगे बढ़ गया। अनु रिद्धव को देखते हुए रोने लगी। उसके जाने से रिद्धव भी सैड हो गया। रुद्रम ने पलटकर ध्रुव को देखा, उन्हें टीज करते हुए बोला, बी केयरफुल मिस्टर राठौड़, मेरी प्रिंसेस को आपका पैलेस पसंद आ गया है। इतना कहकर वो पलटकर चला गया। ध्रुव ने शिवांश को देखा, तुम्हें कौन से ऐसे काम है जो इस माफिया के साथ होंगे? उन्हें गुस्से में देख शिवांश ने शांत करते हुए कहा, रिलैक्स डैड। व्हाट रिलैक्स शिवांश? शिवांश ने उनका ध्यान खेल रही सॉफ्टी की तरफ किया। आपका छोटा साहबजादे किधर हैं? ध्रुव जी ने कहा, होंगे किधर, एक तरफा इश्क के नगमे गाते हुए। वीनू ने कहा, वंश का कॉन्सर्ट है नॉर्थ दिल्ली में, वो आज कॉन्सर्ट कर 2 दिन बाद आएंगे। शिवांश ने उठते हुए कहा, डैड आई हैव ए मीटिंग ऑन 10 o'clock। वीनू ने उसे देख मून बनाते हुए कहा, जाए प्रॉफिट लॉस खेलें। शिवांश ने आगे बढ़ वीनू की अपनी गोद में उठाते हुए कहा, चलो तुम्हारे साथ प्रॉफिट लॉस खेलता हूँ। वीनू शिवांश को सदमे से देखने लगी। उसने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की। सॉफ्टी मैट पर बैठी खेल रही थी। उसने जाते हुए वीनू शिवांश को देखा, फिर सिर झुका कर खेलने लगी। कुछ ही पल में वो गला फाड़ कर रो रही थी। नॉर्थ दिल्ली स्टेज पर वंश था। इस वक्त वो एक सैड सॉन्ग मिक्सअप परफॉर्मेंस दे रहा था। उसके फैंस खुशी से झूम रहे थे, फिर भी वहाँ शोर नहीं था, सब शांत था। मैंने मांगी ही नहीं कोई खुशी तेरे सिवा, मैंने देखा ही नहीं कोई ख्वाब तेरे सिवा, यूं तो कितने ही उजालों में पुकारा मुझको, मेरे दिल में कोई शमा जली ही नहीं तेरे सिवा। मेरी किस्मत के हर एक पन्ने पे, मेरे जीते जी बाद मरने के, मेरे हर एक कल हर एक लम्हे में तू लिख दे मेरा उसे। हर कहानी में, सारे किस्सों में, दिल की दुनिया के सच्चे रिश्तों में, जिंदगानी के सारे हिस्सों में तू लिख दे मेरा उसे। ए खुदा जब बना उसका ही बना। ए खुदा जब बना उसका ही बना। ए खुदा ए खुदा जब बना उसका ही बना। ये एक तरफा इश्क मेरा, क्यों इसको मुकम्मल मैं करूं, क्यों ये तकल्लुफ में करूं, ये एक तरफा इश्क मेरा। इस सॉन्ग पर लोग आंसू बहा रहे थे। वंश के हाथ तेजी से गिटार पर हाथ चल रहे थे। आंखें बंद किए अपनी एक तरफा मोहब्बत की याद में बस गाए जा रहा था। अचानक से गिटार का तार टूट गया। वंश के हाथ से खून निकल गया। अपना गिटार एक साइड रख वंश ने गाना चालू रखा। भीड़ बेकाबू होने लगी थी। लोग स्टेज पर आने की कोशिश कर रहे थे। सिक्योरिटी मेंटेन रखना मुश्किल हो रहा था।
वंश उन्हें फ्लाइंग किस देते हुए अपने कदम पीछे की तरफ लेकर वहां से चला गया। वहीं एक लड़की गार्डन में बैठे हुए आंसू वहां रही थी। उसके पास बैठी लंकी ने कहा, ऐसे रोने से क्या होगा, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। अब वो मुझे एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। मैंने गलती कर दी थी, उस दिन मुझे यहाँ से नहीं आना चाहिए था। मैं कब से यही कह रही हूँ, तुम सब कुछ छोड़कर इस हालत में बैठी हो फिर भी उसके पास नहीं जाना है। मुझे उसके पास जाना है, मुझे बहुत याद आ रही है, लेकिन वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। उस लड़की ने कहा, बिना उससे मिले कैसे कह सकती हो कि वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसका रोना बढ़ गया। अर्जू, वो क्यों बिलीव करेगा मुझ पर। अर्जू ने कहा, ये देखो, क्यों बिलीव नहीं करेगा। उस लड़की ने उसके सामने अपना फोन किया। अपनी आंसू भरी आंखों से वो फोन स्क्रीन को देखने लगी। एक घना जंगल, एक पेड़ के नीचे कोई खड़ा किसी का इंतजार कर रहा था। उसने एक आवाज निकाली। कुछ देर बाद वहां एक आदमी निकलकर आया। उसने खुद को पूरी तरह कवर किया हुआ था। क्या हुआ, खबर पहुंची उस तक? 69 हाउ डरे यू। अब आगे। जी मालिक, खबर पहुंच चुकी है। वो बौखला हुआ है, बस एक बार उसका काम पूरा हो जाएगा। बेहतर है याद रहे, ये खबर राठौर तक न पहुंचे, हमसे पहले वो उस जगह नहीं पहुंचना चाहिए। जी सर, उस आदमी ने कहा। जो बोला था वो हुआ। जी ये रहा। उस आदमी ने कुछ फोटो दिए, उन्हें लिफाफे से खोलकर बाहर देखा। उन फोटोज को देखते हुए उस आदमी की आंखें सर्द हो गई। उसकी आंखें लाल हो रही थी। तुम ये सही नहीं कर रही हो। मैं जरा दूर क्या हुआ, किसी और के करीब जाने का हक किसने दे दिया? यू हैव मेड अ मिस्टेक डियर, यू विल डेफिनेटली बी पनिश्ड। उन फोटोज को बुरी तरह मसलते हुए वहीं फेंक दिया। आज ऋषु का एडमिशन होना था। वीनू उसे रेडी कर रही थी। बेबी, किसी से रुड मत होना, आप गुड बॉय हो ना, आपको गुड बॉय बनकर रहना है। यस माँ, आई एम योर्स गुड बॉय ऋषु। वीनू ने प्यार से ऋषु के माथे को चूमा। मेरी जान, इधर भी तुम्हारी जान है, इस जान पर भी थोड़ा ध्यान दे लो। वीनू ने पलट कर देखा। सामने शिवांश को देखकर उसका मुंह हल्का खुल गया। कुछ याद आकर वीनू ने आंखें छोटी कर उसे घूरा। अपने एडमिशन के लिए जा रहे हैं। शिवांश ने व्हाइट पंत और ब्राउन फुल स्लीव्स टी शर्ट पहनी हुई थी। मेसी हेयर, उसका लुक बेहद अट्रैक्टिव लग रहा था। शिवांश वीनू के पास आया। उसके गाल पर होंठ रखते हुए बोला, मुझे एडमिशन नहीं लेना है, लेकिन 4-5 बच्चे को तैयारी कर सकता हूँ जो वहाँ एडमिशन लेंगे। वीनू ने शिवांश को घूरते हुए कहा, सब जानती हूँ क्यों इतना यंग लुक लेकर जा रहे हैं। शिवांश ने फिर से वीनू के गाल पर किस करते हुए कहा, मेरी जान। ऋषु ने पैर पटकते हुए कहा, माँ झूठा कर दिया। वीनू ने नमे सिर हिलाया। क्यों, उसका खून जलाते हैं आप? शिवांश ने वीनू को देखा, फिर बोला, लो सच्चा कर दिया। एक बार फिर वीनू के गाल को चूमते हुए कहा, लो सच्चा कर दिया। ऋषु ने शिवांश के चेहरे को पीछे करते हुए कहा, गबाबल नहीं। वीनू ने शिवांश को खुद से दूर किया। ऋषु को गोद में लेते हुए बोली, मेरी जान, आप सच्चा कर दो। ऋषु बार बार वीनू के गालों को साफ कर किस करने लगा। शिवांश ने वीनू को हग किया, तब ऋषु चीखने लगा। वीनू ने शिवांश को खुद से दूर किया। बच्चा शांत हो जाओ। शिवांश ने ऋषु को अपनी गोद में लिया। ऋषु मचलने लगा, चलो वरना एडमिशन फीस पे नहीं करूंगा। एक दिन मैं अपनी माँ को आपसे दूर ले जाऊंगा। ऋषु के कहने पर शिवांश ने उसे बुरी तरह घूरते हुए कहा, उस दिन मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। माँ, वीनू परेशान होते हुए बोली, बच्चा अपने कान बंद कर लो, मत सुनो इनकी बातें। कुछ देर बाद वो सब स्कूल में प्रिंसिपल के ऑफिस में थे। प्रिंसिपल ऋषु से कुछ सवाल कर रहे थे। ऋषु उन्हें जवाब दे रहा था। शिवांश अपने बेटे को प्राउडली देख रहा था और ऋषु ने तिरछी नजरों से शिवांश को देखा, फिर सीधे बैठ गया। उसके इग्नोर करने पर शिवांश आंखें छोटी कर ऋषु को देखने लगा। ऋषु के एडमिशन के साथ ही मारा, हानिया और आशु का एडमिशन भी हुआ था। सबके साथ बाहर आने के बाद उन्होंने लंच किया। ऋषु को छोड़कर शिवांश अपने ऑफिस के किए निकल गया। वीनू मॉल में ऋषु और बाकी सब के साथ उनकी स्टेशनरी का सामान लेने लगी। शिवांश अपने ऑफिस में मीटिंग रूम में था। उसके सामने उसकी ही एज की एक लेडी बैठी। वो लोग फाइल ओपन किए कुछ डिस्कस कर रहे थे। शिवांश ने कहा, लेट्स साइन दिस कॉन्ट्रैक्ट मिसेस खन्ना। Yes, Mr. Rathod, it's a 10th contract. It was a pleasure working with you. I'm glad I had the opportunity to work with you. शिवांश ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उनकी तरफ फाइल बढ़ा दी। उन्होंने साइन कर फाइल बंद कर दी। I want to meet your piglo. शिवांश ने सिर उठाकर मिसेस खन्ना को देखा, फिर खुद से कहा, उसे पता चला बाल नोच लेगी तुम्हारे जितना इस नाम को लिया है। शिवांश को मिसेस खन्ना के नाम पर वीनू का रिएक्शन याद आया। What happened, Mr. Rathod? Nothing. Let's go to the site. वो दोनों वहां से उठकर चले गए। वीनू मॉल में थी। ऋषु उसके पीछे घूम रहा था। वीनू ने पलटकर ऋषु को देखा, बेबी क्या हुआ है? माँ, लेट्स गो होम। यस बेबी, अभी चलते हैं। आशु, बेबी के लिए कुछ क्लोथ्स लेने हैं। वीनू कहकर पलटी कि उसके सामने अचानक से एक लड़की आई। वीनू ने खुद को टकराने से बचाया। उस लड़की ने कहा, यू ब्लडी ब्लाइंड वुमेन, कांट यू सी? ऋषु बुरी तरह अपने सामने खड़े लड़की को घूर रहा था। हे आंटी, कीप योर माउथ शट। हाउ डरे यू टॉक टू माय मॉम लाइक दैट? यू फुलिश किड, कीप योर माउथ शट। ऋषु ने अपने हाथ में पकड़ी पानी की बोतल उस लड़की के पैर पर मारी। यू अगली आंटी। उसने ऋषु को गुस्से में देखते हुए उस पर हाथ उठाया। वीनू ने उसका हाथ पकड़ लिया। हिम्मत कैसे हुई मेरे बेबी पर हाथ उठाने की? वो लड़की अपनी लाल आंखों से वीनू को देख रही थी। वीनू ने उसका हाथ बुरी तरह झटक दिया। अपनी हद में रहो लड़की। उसने वीनू को देखा, रियली तुम मुझे मेरी लिमिट बता रही हो? हु आर यू? सब उन दोनों को देख रहे थे। वीनू ने ऋषु के गुस्से से लाल होते चेहरे को देखा। वो जानती थी कि ऋषु को बहुत गुस्सा आता है। उसने कहा, चले बेबी, माँ, वी शुड टीच दिस आंटी अ लेसन। नो बेबी, बैड मैनर्स। वीनू ने ऋषु को मना किया।
यो पिग्गी बॉय, तुम मुझे लेसन दोगे? उस लड़की ने ऋषु को धक्का दिया। वीनू ने पलटकर तेज थप्पड़ उसके गाल पर मारा। हाउ डरे यू? वीनू ने उसे पीछे की तरफ पुश किया। इतनी औकात नहीं, मेरे बच्चे को हाथ लगाओ। वीनू का चेहरा गुस्से से तपने लगा था। उस लड़की ने कहा, यू स्लैप मी ब्लडी बिच, यू डोंट नो हु माय डैड इज, ही विल डिस्ट्रॉय यू इन अ मिनट। मैं तुम्हारे बाप का नाम जानने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन अफसोस वो अपनी बेटी को मैनर्स नहीं सिखा सके। ये मेकअप में लिपा हुआ चेहरा और ये ड्रेसिंग सेंस तुम्हें लगता है तुम बहुत मॉडर्न और कूल हो। हमें मॉडर्न हमारे थॉट बनाते हैं जो तुम्हारे पास नहीं है। अगर एक लफ्ज भी मेरे बेटे के खिलाफ निकाला, यही गाड़ दूंगी। इतना कहकर वीनू पलटी। उस लड़की ने अपने हाथ का सारा सामान फेंककर अपने पैर पटक चीखते हुए कहा, यू बिच, आई विल किल यू। उसने वीनू के बाल पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। वीनू ने पलटकर उसका हाथ मोड़कर उसकी पीठ से लगा लिया। अपनी हद में रहो लड़की। उसने वीनू से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, सुहंशी कपूर नाम है मेरा, मेरे डैड राठौड्स के साथ बिजनेस करते हैं, तुम्हें अच्छा सबक मिलेगा। वीनू ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। राठौड्स के स्टैंडर्ड्स इतने लो नहीं हुए वो तुम जैसे लोगों के साथ बिजनेस करें। उसी वक्त वहां कई गार्ड्स आ गए। ऋषु ने अपना फोन निकालकर शिवांश को कॉल किया, लेकिन उसे आवाज पीछे से आई। ऋषु ने शातिर मुस्कान के साथ उस लड़की को देखा। अब आएगा मजा आंटी। अगले ही पल उसका चेहरा मुरझा गया। अपनी भरी आंखों से वो उस लड़की को देखने लगा। उसने वीनू को पुकारा, माँ। ऋषु की ऐसी आवाज पर वीनू ने जल्दी से उसकी तरफ देखा। अपने मासूम बेटे की आंखों में आंसू देख वीनू का दिल बेचैन हो उठा। उसने सुहंशी की आगे की तरफ धक्का दिया और ऋषु के पास आई। अचानक से उसके गिरने की आवाज पर वीनू पलटी। उसने देखा वो लड़की शिवांश पर गिर रही थी, लेकिन शिवांश साइड हट गया। वीनू का शिवांश को वहां देखकर मुंह बन गया। शायद वो जानती थी कि अब क्या होगा। पापा। शिवांश ने उस लड़की को इग्नोर कर ऋषु की देखा। उसका पसीने से भीग लाल चेहरा देख शिवांश जल्दी से उसके पास आया। ऋषु को अपने गोद में उठाते हुए उसने ऋषु के चेहरे को साफ किया। क्या हुआ बेबी, इतना गुस्सा? ऋषु ने शिवांश के कंधे पर सिर रख अपनी प्यारी आवाज में कहा, पापा, दिस आंटी अब्यूज्ड मी, टोल्ड माय माँ दैट शी वर्क्स विद राठौड्स एंड शी विल रूइन माय माँ। शिवांश ने एक सर्द नजर उस लड़की पर डाली जो खड़ी होकर मुस्कुराते हुए शिवांश को देख रही थी, लेकिन ऋषु की बात सुनकर ये जानकर कि वो शिवांश राठौड़ का बेटा है, सुहांशी कपूर की जान हलक में आ गई। गार्ड्स। शिवांश की सर्द आवाज पर गार्ड्स ने सुहांशी को पकड़ लिया जो चुपचाप निकलने की कोशिश कर रही थी। ऋषु के माथे को चूमते शिवांश ने उसका चेहरा साफ किया। एक चेयर पर वीनू को बिठाते हुए उसने वीनू की गोद में ऋषु को बिठाया। बाकी सब जा चुके थे, वीनू ही वहां थी। सबकी शॉपिंग हो गई, तब सब अपनी अपनी फैमिली के साथ निकल गए, इसलिए यहाँ क्या हो रहा है ये किसी को खबर नहीं थी। शिवांश ने वीनू के गाल पर हथेली रखते हुए कहा, क्या हुआ था? वीनू ने न में सिर हिलाया। अंश, आप परेशान न हो, कुछ नहीं हुआ आप। उससे पहले ऋषु ने कहा, शी वॉन्ट्स टू स्लैप मी। इतना ही सुनना था। शिवांश का चेहरा डार्क हो गया। वीनू के शिवांश के बदलते एक्सप्रेशन देख रही थी। उसका कोल्ड और आसपास खड़े लोगों घुटन हो रही थी। वीनू ने कुछ गड़बड़ होने के एहसास से शिवांश के हाथ थामा, लेकिन शिवांश वीनू के हाथ पर से अपना हाथ हटाकर खड़ा हो गया। उसने अपनी सर्द नजरें उस लड़की की तरफ की। Who the hell is she? I'm sorry Mr. Rathod, I'm really sorry. Actually I came to India only yesterday. I did not know that these are your son and your wife. Actually, your son insulted me and that is why I got angry. He insulated you. शिवांश की गहरी आवाज पर एक दफा वो लड़की घबरा गई। अगले ही पल उसने मुस्कुरा कर ऋषु को देखा। उसे लगा अब शिवांश उसे डांटेगा। ऋषु अभी भी सुहांशी को घूर रहा था। उसे पता था उसके डैड क्या करेंगे। शिवांश आगे बढ़ा। उसने उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देखा। बड़ी बेदर्द आवाज में बोला, बहुत हिम्मत है तुम में इतनी कि शिवांश राठौड़ के बेटे पर हाथ उठाने की जुर्रत की। वीनू ने अपने फोन को देखा। रिद्धव की कॉल आ रही थी। वो स्कूल से आकर वेट करते करते थक गया होगा तब कॉल कर रहा था। वीनू उठने को हुई, लेकिन ऋषु उससे लिपट गया। वीनू को लगा उसका मासूम बेटा डर से अपनी माँ की आगोश में छिपा है। शिवांश ने गिरीश को इशारा किया। कुछ ही देर में वहाँ 2 लेडी बाउंसर थी। वीनू ने शिवांश के इरादों को भांप कर कहा, अंश आप कुछ नहीं करेंगे। डोंट यू वरी मिसेस राठौड़, मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन मेरी बेटे पर किसी की तेज नजर बर्दाश्त नहीं है। यहाँ एक बेवकूफ लड़की मेरे बेटे पर हाथ उठा रही है, उसे सबक मिल गया है। सुहांशी खुद को छोड़ने के लिए रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। ऋषु वीनू के सीने में सिर छिपाए उसे स्माइल करते हुए देख रहा था। शिवांश ने कहा, किस हाथ से इसने ऋषु पर हाथ उठाया? लोग सांसें रोके उस मंजर को देख रहे थे। शिवांश राठौड़ से हर शख्स वाकिफ था। उसके गुस्से से भी जो शिवांश राठौड़ की फैमिली के खिलाफ जाता था, रातों रात उसकी खबर नहीं रहती थी। ऋषु ने कहा, पापा लेफ्ट हैंड। वीनू ने ऋषु को चुप रहने का इशारा किया। शिवांश की कर्कश आवाज वहां गूंजी, ब्रेक इट। अगले ही पल बाउंसर ने बड़ी बेदर्दी से सुहांशी का हाथ पकड़कर मोड़ दिया। वीनू ने ऋषु के चेहरे पर हाथ रखते हुए ऋषु को छुपाते हुए आंखें बंद कर ली और सुहांशी की दर्दनाक चीख वहां गूंज गई। YouTube channel, A Fictional World. https skeptical smiley face www.youtube.com/@afictionalworld. https skeptical smiley face www.youtube.com/@afictionalworld. 70 something bad happened with your family. अब आगे स्लैप हर डॉट। ऋषु को गोद में उठाकर शिवांश ने वीनू का हाथ थाम लिया। गार्ड्स की तरफ देखते हुए बोला, हमारे पैलेस पहुंचने तक ये रुकना नहीं चाहिए। वीनू ने कुछ बोलना चाहा। शिवांश ने गर्दन घुमाकर वीनू को देखा, कुछ कहना है? शिवांश की आवाज इतनी सर्द थी, उसके चेहरे के भाव देखते हुए वीनू ने डर से अपना गला तरकर न में सिर हिला दिया।
शिवांश उन दोनों के साथ वहां से जाने लगा। वीनू ने पलटकर देखना चाहा लेकिन शिवांश ने कहा, डोंट मूव। वीनू सीधे चलने लगी, उसने पलटने की कोशिश नहीं की। अगले सुबह वीनू ऋषु को रेडी करते हुए उसे समझा रही थी। रिद्धव और ऋषु दोनों स्कूल जा रहे थे। आज ऋषु का पहला दिन था। बेबी आप नर्वस हो? नो, ऋषु ने तुरंत कहा था। वीनू उसे देखती रही। उसका बेटा बाकी बच्चों से अलग था। वो किसी भी तरह की नई चीज करने से घबराता नहीं था। उसकी इंटेलिजेंस की वजह से प्रिंसिपल्स ऋषु को रिद्धव की क्लास में लेना चाहते थे लेकिन वीनू शिवांश ने ऐसा नहीं किया। बेबी आपके साथ माँ चले। अपने छोटे छोटे हाथों को वीनू के चेहरे पर रख टो पर खड़े होते हुए ऋषु ने कहा, डोंट वरी, आई विल बी फाइन माँ। वीनू को कभी कभी वो बहुत समझदार लगता था। वीनू ने उसे गोद में उठाकर उसके सिर को चूम लिया। शिवांश रूम में आया। सो माय बॉयज लेट्स गो। यस पापा। ऋषु शिवांश की तरफ कूदा। शिवांश ने जल्दी से उसे संभाल लिया। ऋषु हंसते हुए शिवांश के गले से लग गया। वीनू उन सब को छोड़ने के लिए गेट तक आई। उसने शिवांश को देखा। हम उसे जल्दी स्कूल नहीं भेज रहे हैं। शिवांश ने वीनू के परेशान चेहरे को देखा। मेरी जान उसे कुछ नहीं होगा, ठीक से रहेगा, टेंशन मत लो। वीनू गहरी सांस ली। वीनू के सिर को चूमकर शिवांश दोनों बच्चों को लेकर चला गया। वीनू ने अपनी आंखों में आए आंसू साफ किए। उसने पहली बार ऋषु को इतने घंटों के लिए खुद से दूर किया था। अनिका ने वीनू को साइड हग करते हुए कहा, क्यों परेशान होती हो? बाकी बच्चे भी हैं न और हमारा ही स्कूल है, उन्हें क्यों प्रॉब्लम होगी? वो मेरे बिना रह लेगा, आदत हो जाएगी धीरे धीरे। तुम ऐसे परेशान होगी तब कैसे चलेगा? वीनू ने हाँ में सिर हिलाया। पूनम सॉफ्टी को ले आई। वो सोकर उठ गई थी। वीनू के गोद में आते हुए उसने वीनू के कंधे पर सिर रखकर कहा, भूई ब्लो डैड। वीनू उसे समझाते हुए रूम में ले गई। फिर सॉफ्टी को लेकर आर्ट स्टूडियो के लिए निकल गई। लंच टाइम। ऋषु सिर झुकाए बैठा अपने लंच बॉक्स को देख रहा था। वीनू हर वक्त उसे अपने हाथों से खिलाती थी। इस वक्त वो वीनू को याद कर रहा था। वहाँ रिद्धव आरंभ के साथ आया। उनके साथ ही माराहानी आशु भी थी। रिद्धव ने ऐसे ऋषु को देखा। ऋषु के चेहरे को देखकर नहीं लग रहा था वो क्या सोच रहा है, लेकिन रिद्धव उसे अच्छे से जानता था। उसने ऋषु का चेहरा अपने तरफ किया, आगे बढ़कर उसे हग कर लिया। डोंट वरी माय बॉय, आई एम नॉट योर बॉय। ऋषु रिद्धव से दूर हुआ। ऋषु का लंच खोलकर रिद्धव उसे अपने हाथों से खिलाने लग। वीनू अपने स्टूडियो में थी। अक्षत उसके साथ बैठा था। अक्षु कहाँ थे इतने वक्त से? अक्षत ने मुस्कुराकर वीनू को देखा। हम भटकते मुसाफिर है, न मंजिल है न मंजिल की ख्वाहिश। ऐसी बातें क्यों करते हो? तुम्हारा एग्जीबिशन है ना? हाँ दिल्ली में है, वही जाना है। तुम कल चलोगी? लेकिन मेरे बच्चे। डोंट वरी, सुबह जाएंगे शाम तक लौट आएंगे। कुछ इन्वेस्टर्स मिलना चाहते हैं तुमसे। वीनू ने हाँ में सिर हिलाया। ठीक है चलेंगे। सॉफ्टी को साथ ले चलेंगे, मैं आज अंश से बात कर लूंगी। अक्षत ने हाँ में सर हिलाया। सॉफ्टी ने ताली बजाते हुए कहा, जाना। अक्षत ने उसे अपनी गोद में लेते हुए कहा, हाँ जाना है, घूमी घूमी करेंगे। वीनू ऋषु के आने से पहले ही पैलेस आ गई थी। वो परेशानी से इधर उधर टहल रही थी। बाहर से काके हॉर्न की आवाज आई। वीनू भागकर गेट पर पहुंची। ऋषु और रिद्धव कार से निकले। वीनू को देखते ही ऋषु भागते हुए उसके पास आया। वीनू ने घुटनों पर बैठकर उसे और रिद्धव को सीने से लगा लिया। कैसा है मेरा बेबी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? उसने ऋषु के चेहरे पर किसस की रिद्धव के गाल को चूमा। ऋषु ने वीनू सीने से सिर लगा लिया। व्हाट हैपेंड बेबी? उद्धरण चिन्ह। माँ टायर्ड। वीनू ने उन दोनों को देखा। ऋषु की गोद में उठाकर रिद्धव का हाथ थाम लिया। रिद्धव भारी हो चुका था, वो उसे गोद में नहीं ले पाती थी। अनिका ने ऋषु को देखा। अरे वाह, मेरा शेर आ गया। देर रात वीनू शिवांश का वेट कर रही थी। वो अभी तक लौटकर नहीं आया था। वीनू का फोन बीप किया। शिवांश का मसाज था। आई एम गोइंग टू अनदर स्टेट फॉर एन अर्जेंट मीटिंग। आई विल बी बैक बाय टुमारो। स्लीप एंड डोंट वरी एट ऑल। वीनू ने गहरी सांस ली। उसे अपने प्लान के बारे में इन्फॉर्म कर दिया। अगले दिन ऋषु और रिद्धव को स्कूल भेजकर वीनू ने अनिका और ध्रुव को इन्फॉर्म किया। ध्रुव वीनू को एयरपोर्ट छोड़ गए। शिवाय अपने साथ सुहू को लेकर डीजीपी के घर आया था क्योंकि उसे सुहू के कुछ चेकअप कराने थे। शिवाय के हाथ को खींचते हुए सुहानी के कहा, भाई कहाँ आ गए हम? डीजीपी अंकल के घर आए हैं, बच्चा परेशान ना हो, कुछ देर में वापस चलेंगे। सुहू ने मून बनाकर शिवाय को देखा। शिवाय ने सुहू के गाल की खींचते हुए कहा, आइसक्रीम खिलाऊंगा जाते वक्त। सुहानी बहुत खुश हो गई। बहुत अच्छा, जल्दी चले, डीजीपी अंकल वेट कर रहे होंगे। शिवाय उसे लेकर अंदर आया। तब डीजीपी विजय रावत ने शिवाय का वेलकम किया। हेलो सुहू बेटा। सुहू ने स्माइल करते हुए कहा, हेलो अंकल, आप बूढ़े हो गए, लेकिन पिछले बार आप बूढ़े नहीं थे, क्या इतनी जल्दी बूढ़े हो जाते हैं? उसने इतनी मासूमियत से ये कहा था कि डीजीपी को बुरा नहीं लगा। शिवाय ने कहा, सुहू बैड मैनर्स से सॉरी। सॉरी अंकल, भाई उनके बाल सफेद है, आप कहते हैं ना मम्मा बूढ़ी हो गई क्योंकि उनके बाल सफेद हो गए हैं। डीजीपी हंसने लगी। बेटा पहले आप आए थे तब अंकल ने अपने बालों को कलर किया था, अभी नहीं किया इसलिए ऐसा है। मुझे भी बाल कलर करने हैं भाई। शिवाय ने कहा, हम कल पार्लर चलेंगे, अभी तुम देखो वो पेंटिंग कितनी खूबसूरत है। सुहानी इधर उधर देखने लगी, फिर वो उस तरफ चली गई। उसने अपने गालों पर हाथ रखते हुए कहा, कितना सुंदर घर है अंकल का। वो हर चीज को छू छू कर देख रही थी, जो उसे सही नहीं लगता उन्हें अपने तरह से सही करके रख देती। देखते देखते सुहानी ऊपर आ गई। एक दीवार पर रुककर उसने फोटोज को देखा। मून बनाया सुहू को अच्छा नहीं लगा। सुहानी फोटोज को निकाल निकाल कर अपने तरह से लगाने लगी। कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रही हो? इस आवाज पर सुहानी बुरी तरह चौंकी। उसके हाथ से फोटो छुटकर नीचे गिरी।
सुहू ने डरते हुए अपने सामने खड़े लड़के को देखा। भाई। वो लड़का लाल आंखों से सुहू को देख रहा था। उसने चीखते हुए कहा, हाउ डरे यू, कौन हो तुम, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी मॉम की फोटो खराब कर दी। सुहानी इतनी तेज आवाज पर बुरी तरह डर गई, उसने अपना चेहरा हाथों से छिपा लिया। भाई। वो लड़का तेजी में सुहानी के पास आया, उसने नीचे पड़े फ्रेम को देखा। यू इडियट, तुम यहाँ आई क्यों, कौन हो तुम। वो लगातार सुहानी पर चीख रहा था। सुहानी तेज तेज रोने लगी, साथ ही वो डर से कांप रही थी। उसका दिमाग कुछ समझ नहीं पा रहा था। भाई भाई। तभी वहां शिवाय भागते हुए आया। उसने जल्दी से आकर सुहानी की अपने सीने से लगा लिया। सुहू मेरी जान, डरो नहीं। भाई भाई। सुहानी बुरी तरह कांप रही थी। विजय रावत ने उस लड़के की तरफ देखा। मुकुल, ये क्या हरकत थी, बच्ची को डरा दिया। डैड, ये बच्ची कहाँ से लगती है आपको, इसने मेरी मॉम की फोटो तोड़ दी। हाउ डरे शी, आई विल किल हिम। मुकुल बिहेव। शिवाई ने घूरकर मुकुल को देखा। मिस्टर मुकुल, शी इज इनोसेंट, उसने जानकर नहीं किया होगा, गलती से हो गया होगा। मुकुल ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, तब विजय रावत ने अपने बेटे को पीछे खींचते हुए कहा, मुकुल, शी इज मेंटली इल। मुकुल ने खासी हैरानी से सुहानी की देखा, जो शिवाई के सीने में सिर छिपाए सिसक रही थी। शिवाई का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने डीजीपी रावत की देखा। सॉरी सर, बट मेरी बहन मेंटली इल नहीं है, बस वो नॉर्मल लोगों की तरह रिएक्ट नहीं कर पाती है, उसे आराम से हैंडल करना पड़ता है। मुकुल गिल्टी फील करने लगा। शिवाई ने सिर झुका कर देखा, लेकिन सुहानी बेहोश हो चुकी थी। शिवाई उसे ऐसे देखकर घबरा गया। सुहू मेरा बच्चा, ओपन योर आईज। शिवाई बहुत परेशान हो चुका था। उसने सुहानी को गोद में उठाया, बोला, आज के बाद हम ऑफिस में ही बात करेंगे सर। इतना कहकर शिवाई सुहानी को लेकर चला गया। विजय रावत ने गुस्से से अपने बेटे को घूरा। आज कितनी इंसल्ट कराई है तुमने मेरी। जानते हो शिवाई प्रताप सिंह को कौन है वो। हम जैसे लोगों को उन ऑफिसर्स की कितनी जरूरत है, लेकिन तुम इतनी रूड हुए उस बच्ची के साथ। डैड, मुझे नहीं पता था वो एबनॉर्मल है, कल जाकर सॉरी बोल आना उसे। इतना कहकर विजय रावत वहां से चले गए। मुकुल उन फोटोज को देखने लगा। वो पहले से खूबसूरत लग रहे थे। उसने एक सर्वेंट की बुलाकर कहा, ये फ्रेम सही कराकर यही इसी तरह लगवा दो, याद रहे ये फॉर्म चेंज नहीं होना चाहिए। वहां से जाते हुए मुकुल ने एक दफा पलट कर देखा। सुहानी, नाइस नेम। रुद्रम अपने स्टडी में था। उसके सामने एक ब्रीफकेस था जिसमें डायमंड रखे थे। रुद्रम ने उसे बंद किया। अपने सामने खड़े वीरेन से कहा, इसे राठौड़ तक पहुंचवाओ, उससे वो पीडी लेकर आओ। वीरेन ने हाँ में सिर हिलाया। बॉस, उसका पता चल गया है। कौन है जो इस कदर बेचैन है। रुद्रम के कहते ही वीरेन ने अपना फोन ऑन कर उसमें वीडियो प्ले कर रुद्रम के सामने की। रुद्रम ने आंखें छोटी कर उस वीडियो को देखा। नाइस गेम, लेकिन रुद्रम राणा से आगे कौन रह सकता है। उसके होठों पर शातिर मुस्कान थी। चेहरे के वो भाव जो बता रहे थे कुछ तो खतरनाक चल रहा है राणा के दिमाग में। रुद्रम ने कहा, डायमंड वापस रखो, ये वीडियो राठौड़ तक पहुंचाओ, वो खुद तुम्हें पीडी देगा। बॉस, इससे राठौड़ हमारा दुश्मन बन जाएगा। वो हमारा दोस्त नहीं है, हमारा बिजनेस रिलेशन है। बिजनेस में प्रॉफिट तो कैसे भी करके निकाला जाता है। रुद्रम सोफे पर लीन होते हुए बैठा। उसने सिगार को होठों के बीच दबाते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, कमजोरी बहुत बुरी चीज है, साली झुकने पर मजबूर कर देती है। अगर राठौड़ की मासूम बीवी को पता चला, बेचारी टूट जाएगी। राठौड़ ये कभी नहीं होने देगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ अपना काम करो। वीरेन जाने के लिए पलटा। तभी दरवाजा खुला। मिस्टी अंदर आई। राणा जी। इस आवाज पर रुद्रम सीधे होकर बैठा। उसने फुर्ती के साथ सिगार को फर्श पर फेंक पैर से मसलकर सोफे के नीचे कर दिया। ये काम उसने मिष्टी का अपनी आंखें मसलने से खोलने तक कर दिया था। वीरेन ने मुस्कुराते हुए कहा, शेर चाहे खतरनाक हो, अपनी बीवी के सामने गुर्राता नहीं है। मिष्टी आकर रुद्रम के सामने खड़ी हो गई। राणा जी। हाँ बनी, व्हाट हैपेंड। राणा जी, आशु ने कहा, आप उससे ज्यादा प्यार करते हो, मुझसे नहीं। रुद्रम ने उसके मासूम चेहरे को देखा, फिर मिष्टी की पकड़कर अपनी गोद में बिठा लिया। शी इज अ बिग लायर बनी। मिष्टी आज भी उतनी ही मासूम थी, वैसे ही जैसी 5 साल पहले थी। जिस मासूम लड़की को देखकर रुद्रम राणा उस पर दिल हार बैठा था, उसने उस लड़की मासूमियत को जरा कम नहीं होने दिया। मिष्टी के गालों पर अपने गाल रब करते हुए रुद्रम ने कहा, उसकी बात सुना करो ना, यू आर फर्स्ट वुमेन इन माई लाइफ, आई लव्स यू मोर देन यू थिंक। मिष्टी ने रुद्रम से दूर होने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं करो ना, बेअर्थ चुभती है। कैसे कैसे, रुद्रम ने हंसते हुए पूछा। तब मिष्टी भी हंसने लगी। राणा जी मत करो ना। मिष्टी के हंसते चेहरे को देख रुद्रम ने उसे अपने सीने से लगा लिया। रुद्रम ने अपना फोन देखा। एक मैसेज था, टेक योर स्टेप्स बैक, अदरवाइज समथिंग बैड विल हैपन टू योर इनोसेंट वाइफ एंड लवली फैमिली, राणा। रुद्रम ने मिष्टी की देखा। रुद्रम की फैमिली बहुत खूबसूरत थी। उसे अपनी फैमिली को महफूज रखना था, हर हाल में हर कीमत पर। वीनू एग्जीबिशन में थी, उसके साथ उसकी असिस्टेंट थी। वीनू कुछ लोगों से बात कर रही थी। सॉफ्टी इधर उधर देख रही थी। उसे सब बहुत अच्छा लग रहा था। उसने वीनू को देखकर अपने हाथ फैलाए। मॉम मॉम। वीनू ने उसे बुलाकर अपने गोद में ले लिया। कैल्म डाउन बेबी। सब हैरान थे वीनू के साथ एक बच्ची को देखकर। वो बहुत यंग थी, उसके साथ एक बेबी को देखना हैरानी की बात थी। कुछ यंग लड़कों के दिल टूट गए थे। कुछ देर बाद वीनू होटल में रेस्ट करने के लिए आए। उसने आकर सॉफ्टी को सुलाया, खुद बाहर आए। किसी काम से उसकी नजर गिरीश पर पड़ी। उसने कहा, गिरीश यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या अंश यहाँ आए हैं। वीनू वापस रूम में आई। उसने अपनी असिस्टेंट से सॉफ्टी का ध्यान रखने का बोला, खुद बाहर आई। बाहर आकर उसने गिरीश ली कॉल किया। यस यंग लेडी। गिरीश, मैंने आपको यहाँ दिल्ली होटल में देखा है, आप और आपके बॉस यहाँ हैं। यस यंग लेडी, हम एक मीटिंग के लिए दिल्ली आए हुए हैं। वीनू बोली, और आप उनका रूम नंबर बताएं मुझे।
गिरीश ने वीनू को रूम नंबर बताया। यंग लेडी बॉस टेरेस पर पूल साइड है, अभी रूम में नहीं है। ओक थैंक्स गिरीश। वीनू वहां से लिफ्ट में आई और टेरेस के तरफ आ गई। टेरेस पर आकर उसने इधर उधर देखा, पूरा टेरेस खाली था। वीनू ने मून बनाया, ये आदमी भी ना, इन्हें अकेले रहने की बुरी आदत लगी है, हर जगह फुल बुकिंग अपने नाम कर लेते हैं। वैसे ये सरप्राइज उन्हें लगेगा कैसे, शॉक और सरप्राइज दोनों साथ मिलेंगे। वाओ आई एम सो एक्साइटेड। वीनू खुशी से चहक रही थी। वो पूल की तरफ बढ़ रही थी, उसे दूर से शिवांश दिखा, वो पूल में शर्टलेस खड़ा था। वीनू भागते हुए आगे बढ़ी, जैसे ही उसने संभल कर देखा, उसके होठों की मुस्कान गायब हो गई। वो अपनी जगह शॉक्ड खड़ी रह गई। सामने शिवांश के साथ कोई लड़की थी, शिवांश के हाथ उसकी कमर पर थे, उनके होंठ जुड़े हुए।